ओके बच्चों, तो अभी हम लोग देख रहे थे सेट्स में हमने देखा कि सेट्स हम उसे बोलते हैं जो हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। उसमें हमने देखा कि सेट्स को हम लोग दो तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। एक हमारा होता था सेट बिल्डर फॉर्म, एक हमारा होता था रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने देखा कि उसमें स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग डिफाइन करते थे सेट्स को, और रोस्टर फॉर्म में हमने देखा कि सिंपल कर्ली ब्रैकेट में बीच में कॉमा का साइन के साथ हम लोग एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। यही हमने देखा। आज हम देखेंगे रिलेशन। अब ये सर रिलेशन क्या होता है, तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि रिलेशन होता क्या है। मम्मी के साथ, पापा के साथ, सबके साथ रिलेशन होता है। ठीक, आप क्या मम्मी के साथ आपका रिलेशन है, पापा के साथ रिलेशन है, भाई बहन सबके साथ रिलेशन है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह हम लोग रिलेशन को हम लोग डिफाइन करते हैं। सर पहले उससे पहले कुछ एक टर्म आते हैं उसमें, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं तो ज़्यादा हमें अच्छा से समझ में आएगा रिलेशन होता क्या है। ठीक है, तो एक टर्म उसमें जिक्र होगा, एक होगा ऑर्डर पेयर। ये ऑर्डर पेयर का क्या होता है सर? ऑर्डर पेयर मतलब क्या होता है? तो ऑर्डर पेयर का डेफिनेशन क्या है? टू एलिमेंट ए एंड बी लिस्टेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। दो एलिमेंट है, एक है आपका ए, एक है बी। लिस्टेड माने लिस्ट किया, बताया गया है। इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब स्पेसिफिक ऑर्डर मतलब क्या हुआ सर? मतलब एक ऑर्डर होगा, मतलब राम पहले श्याम बाद में। ठीक है ना, ये ऑर्डर मेंटेन कर रहा है। हमेशा राम पहले होना चाहिए, श्याम बाद में होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म एन ऑर्डर पेयर, वो क्या बनाता है? एक ऑर्डर पेयर बनाता है। मतलब सर इसको डिनोट किस तरह करते हैं ये पहले समझते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे। डिनोटेड बाय, मान लो आपका दो एलिमेंट है, एक ए था एक बी था। ठीक है, उसको एक स्पेसिफिक ऑर्डर, मान लो आज मैंने बता दिया ए कॉमा बी के ऑर्डर में उसको रिप्रेजेंट किया गया, तो वो इसका स्पेसिफिक ऑर्डर है। ये मतलब ए हमारा क्या है, यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर ए जो है ना वो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, और बी जो है वो हमारा क्या है, उसको क्या बोलोगे सर? वो सेकेंड एलिमेंट है। यही हो रहा होगा। तो क्या सर ये ऑर्डर जो है, अगर हम किसी दिन a कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए लिख देंगे, क्या दोनों सेम होगा? क्या नहीं, दोनों सेम हमारा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या हुआ कि a पहले है बी बाद में है, उस ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा है। तो जब b कॉमा ए लिखोगे इसका मतलब कुछ और हो जाएगा, इसका मतलब कुछ और हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? और यहीं पे अगर बोलता अनऑर्डर्ड पेयर्ड है, जैसे आपने सेट्स पढ़ा था, तो टेबुलर फॉर्म में मान लो आपका तीन एलिमेंट है 1 2 3, तो ये हमारा क्या होता था? इसको आप किसी दिन अगर 2 1 3 भी लिखते ना तो भी ये बुरा नहीं मानता है, क्योंकि यहाँ पे अनऑर्डर्ड पेयर में है। यहाँ पे 2 लिखो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 1 2 कोई मैटर नहीं कर रहा है, उसका प्लेस को इंटरचेंज कर सकते हो आप लोग। लेकिन यहाँ पे जिस दिन हम लोग लिखेंगे ए पहले है तो ए पहले होना चाहिए, बी बाद में तो बी बाद में होना चाहिए। समझ में आया? आपने बचपन में भी पढ़ा था, जैसे आप 6 7 में पढ़े थे कि सर कोई भी कार्टेशियन प्लेन होता है, उसमें क्या होता है सर? मान लीजिए ए हमको 2 3 को रिप्रेजेंट करना होता है, तो आप क्या देखते थे? एक्स एक्सिस पे 2 और वाई पे क्या देखते थे? 3 देखते थे, और इस पॉइंट को क्या बोलते थे? ऑर्डर पेयर में लिखते थे। तो अब पहले क्या लिखते थे? एक्स एक्सिस वाला पॉइंट लिखते थे, और दूसरा क्या लिखते थे? वाई एक्सिस वाला पॉइंट लिखते थे। यही हमारा क्या होता था? ऑर्डर पेयर होता था। तो आज भी वही है। तो 2 3 कभी 3 2 के बराबर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है ना? 3 2 कहीं और हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। इसी को देख के हमारा सेकेंड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है? सेकेंड पॉइंट हमारा बोलता है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। अब सर इक्वलिटी मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि इक्वलिटी सर ऑर्डर पेयर का इक्वलिटी मतलब दो ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, इसका बात कर रहा है ये। ठीक है, तो 2 ऑर्डर पेयर A1 B1 एंड A2 B2 आर इक्वल, मतलब दो ऑर्डर पेयर था हमारा जो A1 A2 A1 B1 था और A2 B2 था, वो दोनों क्या था? इक्वल रहा था। अब वो सर कब इक्वल होगा सर? इफ A1 इक्वल टू A2 एंड B1 इक्वल टू B2, मतलब अगर सर उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट किसी भी दो ऑर्डर पेयर का अगर इक्वल रहा होगा सर, तो वो दोनों ऑर्डर पेयर क्या होंगे? आपस में इक्वल होंगे। और सर क्या इसका उल्टा भी ट्रू है क्या? मान लीजिए सर अगर उसका ये ऑर्डर पेयर इक्वल रहता तो क्या उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल रहता? 100%। जब ये इक्वल था तो ये हुआ, और ये इक्वल होता तो ये होता। बात समझ में आ रही है ना? तो यही है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। समझ में आया? दो ऑर्डर पेयर को इक्वल कब बोलेंगे? जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या हो रहा होगा? इक्वल हो रहा होगा। इसमें क्वेश्चन देखते हैं एक छोटा सा। मान लो अगर बोलता है इफ, ठीक है ना, मान लो लिया x² - 1 और y + 2
इक्वल टू 3,4। अब आपसे बोला कि फाइंड, क्या बोला, x एंड y, आपसे x और y की वैल्यू पूछ रही है। तो ये बोलना क्या चाह रहा है, ये आज बोलना चाह रहा है कि सर एक्स स्क्वायर मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर और ये ऑर्डर्ड पेयर क्या है, आपस में इक्वल है, और ये दोनों अगर आपस में इक्वल हो रहे होंगे, आज बोल दिया ये, तो आप क्या बोलोगे, सर इसका पक्का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रहा होगा ना, वो क्या रहा होगा, इक्वल रहा होगा। अब सर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन है, ये कौन से स्थान पे बैठा हुआ, फर्स्ट में, ये कौन है सर, ये भी फर्स्ट में, तो क्या सर ये दोनों इक्वल होगा 100%, ये सेकेंड में सर, ये सेकेंड वाले के साथ इक्वल होगा। तो आप क्या बोल सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 और y प्लस 2 इक्वल टू 4। तो x की वैल्यू क्या बोलोगे, ये 1 उस दिन गया तो क्या हो गया, 4 हो गया, x की वैल्यू क्या बोलोगे, प्लस माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे y का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 2 दिन गया तो माइनस 2 हो गया। समझ में आ रही है ना बात। तो ये उसका उल्टा था, आज ये दोनों इक्वल था तो ये इक्वल था, और ये दोनों इक्वल है तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा। समझ में आ रही है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, काफी आसान है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टर्म हमारा क्या आएगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूरा रिलेशन में हम लोग यही देखने वाले हैं। ये सर कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है सर, ऑफ सेट्स, 2 सेट्स या 3 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब क्या हो रहा होगा। इसका मतलब सिंपल है, समझो यहाँ पे, इफ ए एंड बी टू नन एम्प्टी सेट, मतलब ए और बी क्या था आपका, 2 नन एम्प्टी सेट था। नन एम्प्टी मतलब क्या हुआ सर, एम्प्टी मतलब खाली सेट, मतलब कुछ भी एलिमेंट ना हो, और नन एम्प्टी मतलब उसमें कुछ ना कुछ रहा होगा, कुछ ना कुछ 1 2 3 कुछ भी एलिमेंट रहा होगा सर, ठीक है ना। डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, मतलब 2 सेट्स का क्या है, मतलब 2 नॉन एम्प्टी सेट था, उसको किस तरह डिफाइन किया गया, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए कोमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। समझ में आया, मतलब 2 सेट्स, मतलब ए और बी के सेट्स के हर एक एलिमेंट का हमको क्या लेना है, ऑर्डर पेयर लेना है, और जहां पे फर्स्ट एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा और सेकेंड एलिमेंट बी से बिलोंग करेगा। कब, जब वो क्या होगा, डिनोटेड बाई ए प्लस बी, ए क्रॉस बी, मतलब इसको डिनोट किस तरह करते हैं हम लोग, ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं। समझ में आया, कोई ऐसा नहीं, एक एग्जांपल देखते हैं, काफी आसानी से समझ में आ जाएगा किस तरह ए क्रॉस बी लिखते हैं। अगर मान लो एक सेट था आपका, मान लो ए कॉमा बी कॉमा सी था, ठीक है ना। सेकेंड आपका सेट था मान लो 1 कॉमा 2 कॉमा, चलो 1 कॉमा 2 था, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि यहाँ पे क्या निकालो, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालो 2 सेट्स का, ठीक है। तो 2 सेट्स का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं ना, तो उसको हम लोग किस तरह लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं, ए और बी का निकालना है ना, तो हमको निकालना है ए क्रॉस बी। समझ में आया। अब सर ए क्रॉस यहाँ मल्टीप्लाइड का साइन है, क्या सर एलिमेंट का मल्टीप्लाइड हो रहा है, गुना हो रहा है, नहीं, इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है। तो इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि इसका हर एक एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट से क्या लेना है, हमको ऑर्डर पेयर लेना है। मतलब क्या सर, हम ए को क्या करेंगे, A1 के साथ, ठीक है, फिर क्या होगा सर, कॉमा, फिर ऑर्डर पेयर मिले A2 के साथ, ठीक है ना। ए का दोनों के साथ रिलेशन हो गया, इसके साथ भी इसके साथ भी। अब सर बी का लेंगे, बी किसके साथ, B1 के साथ, ठीक है। फिर बी किसके साथ सर, B2 के साथ, फिर क्या बोलेंगे, बी हो गया, B1 2 के साथ हो गया। अब उसके बाद सी लेंगे हम लोग, सी किसके साथ सर, 1 के साथ, और C2 के साथ। यही होता है आपका क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट का मतलब। समझ में आया, ठीक है। मतलब जब ए क्रॉस बी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इसका हर एक के साथ, ठीक है, इसका हर एक के साथ और इसका हर एक एलिमेंट के साथ हम लोग क्या लेते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। इसको आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे, इसको मैं हटाता हूं, ठीक है। अब सर क्या करें यहाँ पे, अब क्या ऐसा चीज है जो मतलब और सीखना है यहाँ पे जिस दिन हम लोग ए क्रॉस बी लिखे थे ना, ए क्रॉस बी लिखे थे, ए क्रॉस बी हमने क्या लिखा, A,1 A,2, ठीक है, A,2, फिर क्या लिखे हम लोग, B,1 B,2, ठीक है, फिर क्या था, C,1 C,2, यही था हमारा, ठीक है। अब सर यहाँ पे जो हमारा ये फर्स्ट एलिमेंट है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट क्या दिख रहा है, A,B,B,C,C। तो अभी इसको, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट, और इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड। अब यही जो इसका मतलब कलेक्शन ऑफ सेट्स होता है ना, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन, जो आप लोग जानते होंगे।
तो इसमें हम लोग फर्स्ट एलिमेंट को क्या बोलते हैं, डोमेन, और सेकेंड एलिमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज। मतलब कलेक्शन ऑफ, क्या बोलोगे, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, इज कॉल्ड डोमेन। ठीक है। अब सर अगर पूछते कि डोमेन क्या होगा सर इसका, ये जो हमारा ए क्रॉस बी है इसका डोमेन क्या है, तो कलेक्शन ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, आप क्या बोलोगे, ए। फिर क्या बोलोगे, क्या, फिर ए बोलोगे क्या, हमने सेट्स में क्या देखा था कि एक एलिमेंट को हम लोग 2 बार नहीं लिखते हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, ए, दूसरा क्या हो गया, बी, तीसरा क्या हो गया, सी। ये हमारा क्या हो गया, डोमेन। और रेंज क्या होगा, कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट, कलेक्शन ऑफ सेकेंड एलिमेंट, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इज कॉल्ड। अभी फिलहाल आप लोग ये जानो, फिर हम लोग फंक्शन में देखेंगे। तो क्या होगा सर, कौन सा एलिमेंट है, सेकेंड एलिमेंट, 1 और 2 है, और तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो इस तरह हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट को लिखते हैं। अब यहाँ बच्चे के मन में सवाल आएगा, क्या सर ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए होगा क्या। सोचो तो, जिस दिन हम लोग ए क्रॉस बी किए तो ये लिखे, अगर हम लोग बी क्रॉस ए कर रहे होते तब क्या लिखते, सोचो, क्या तब भी हम लोग ए लिखते क्या, नहीं ना, तब तो उसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाता। बी क्रॉस ए लिखते तो क्या लिखते हम लोग, बी क्रॉस ए। आज क्या है, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे होना चाहिए, बी से होना चाहिए, और सेकेंड एलिमेंट किससे होना चाहिए, ए से होना चाहिए। ए क्रॉस बी लिखे थे तो फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से था, ये फर्स्ट एलिमेंट जो है कहाँ से था, ए से था ना, और सेकेंड एलिमेंट कहाँ से था, बी से था। आज बी क्रॉस ए है तो फर्स्ट एलिमेंट बी से और सेकेंड एलिमेंट ए से। तो आप सबके साथ पेयर लगाओगे, 1 का तीनों के साथ, 2 का तीनों के साथ। तो 1 का अगर तीनों के साथ लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1 ए, 1 बी, 1 सी। फिर क्या लिखेंगे, 2 ए, क्या लिखेंगे, 2 बी, और क्या लिखेंगे, 2 सी। समझ में आया। तो आप क्या बोलोगे, सर आज हमारा डोमेन क्या है, डोमेन क्या है सर, आज डोमेन चेंज हो गया है। डोमेन हम क्या बोलोगे सर, 1, फिर क्या बोलोगे 2 और 3, और रेंज क्या है सर, क्या बोलोगे, रेंज सर क्या है, रेंज आप बोलोगे कि सर हमारा क्या है, ए कोमा बी। मतलब जब ए क्रॉस बी था तो डोमेन हमारा क्या था, ए बी सी था। और जिस दिन हमारा क्या हुआ, जब बी क्रॉस ए किए तो हमारा डोमेन क्या हो गया, 1, 2, और रेंज क्या हुआ, ए, बी, सी। मतलब इसका उल्टा हो गया। तो आप यहां से एक जीके निकाल सकते हो कि सर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है ना। अब अगर आपसे पूछते हैं कि इस ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो आप क्या करते, काउंट करते, 1 2 3 4 5 6। अब सर बार बार तो हम लोग काउंट नहीं करते, तो आप क्या बोलते हैं, सर इसमें कितना एलिमेंट है, सर 2 एलिमेंट है, इसमें कितना एलिमेंट है, तो 3 एलिमेंट है सर। तो ए क्रॉस बी में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, 2 × 3, सिंपल, ठीक है। समझ में आ रहा है। अगर यहीं पे अगर एक और 3 रहता तो टोटल एलिमेंट कितना होता, आप क्या बोलते, सर इसमें 3 इसमें 3, दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 3 × 3 टोटल एलिमेंट कितना हो रहा होता, 9 हो रहा होता, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ पे एक जीके आप बना सकते हो, यहाँ पे इसको आप लोग कर लेना, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ठीक है ना, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर बोलो या एलिमेंट बोलो, ये तो सेट्स का, ये तो ए क्रॉस बी क्या है, एक सेट्स बन चुका है, और सेट्स का ये एलिमेंट ही बोलेंगे जो ऑर्डर पेयर में आया हुआ है, ठीक है ना। एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, आप क्या बोलोगे, सर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी का दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, ये आ जाएगा। तो इसमें आप क्या बोलोगे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इस मतलब इस सेट में आप क्या बोलोगे, सर 3 × 2 कितना हो गया, 6। समझ में आया, ठीक है। इसको एक और तरीका था हमारा रिप्रेजेंट करने का, ठीक है ना। एक और तरीका हमारा क्या है सर, इसको हम लोग फंक्शन में देखेंगे। हम लोग इस तरह मतलब डायग्राम के थ्रू इसको बता सकते हैं कि सर ये मेरा ए था, ये क्या था, मेरा बी था, 2 सेट्स था, ए में कौन सा एलिमेंट था, ए, बी, सी, और बी में कौन सा एलिमेंट था, 1, 2, 1 और 2 था। तो ए का किसके साथ रिलेशन, 1 के साथ, 2 के साथ, बी का किसका रिलेशन, 1 के साथ, 2 के साथ, सी का किसके साथ रिलेशन, 1 के साथ, 2 के साथ, ठीक है ना। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है।
समझ में आया? तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया आपको अच्छे से, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, एक ऑर्डर्ड पेयर देखा, मतलब 2 एलिमेंट होता है उसमें, पेयर में होता है वो, ठीक है। और क्या देखा सर, इक्वलिटी, दोनों ऑर्डर पेयर इक्वल कब होंगे, जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होगा तो दोनों इक्वल हो रहा होगा ऑर्डर पेयर। कार्टेशियन में क्या देखे हम लोग, सिंपल देखे सर कि जिस दिन हम लोग a, b लिखते हैं ना, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो a से बिलोंग करता है, सेकेंड एलिमेंट b से बिलोंग करता है। कब सर, जब a क्रॉस b लिखा हो। और वही अगर b क्रॉस a लिखा होता था सर, तो हम क्या लिखते, फर्स्ट एलिमेंट b से बिलोंग करता और सेकेंड एलिमेंट कहाँ से बिलोंग करता, a से, ऑब्वियसली। समझ में आया? तो ये समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं रिलेशन, कि रिलेशन क्या होता है सर, उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, तो अभी हमने देखा कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो मान लो आपके पास एक सेट था, मान लो आपके पास एक सेट था जो था 1, 2, 3, 4, और एक आपका सेट था, मान लो B था, उसका एलिमेंट था 4, 5, 6, ठीक है। तो इस दोनों के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या हो रहा होता, तो आप क्या बोलते हैं सर, इस दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग लिखते हैं a क्रॉस b, ठीक है। या सर इसको एक और तरीका है लिखने का, क्या लिखते हैं हम लोग, a रिलेटेड टू b, मतलब a बीच में r का साइन, a रिलेटेड टू b, ठीक है। तो इसको किस तरह लिखते हैं सर, ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, तो क्या लिखते हैं 1, 4 इसका सबके साथ, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं 1, 5, 1, 6, ठीक है। फिर क्या लिखते हैं 2, 4, 2, 5, 2, 6, ठीक है। उसके बाद क्या लिखते हैं सर हम लोग 3, 4, 3, 5, 3, 6। फिर क्या लिखते हैं हम लोग 4, 4, 4, 5, 4, 6। तो ये क्या होता है सर, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो रहा होता है। तो रिलेशन क्या होता है सर, तो ये सब क्या है, ये सब तो रिलेशन ही है ना। अब इसको अगर हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को अगर आइडेंटिफाई कर देते तो क्या होता है, रिलेशन होता है। तो रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन। अगर हम लोग को आज 2 के बीच में रिलेशन दिखाना है, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, अगर हमको सेट A और B के बीच में अगर रिलेशन दिखाना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रिप्रेजेंट हम लोग किस तरह करेंगे, A रिलेटेड टू B। ये क्या होता है सर, ये रिलेशन क्या होता है, तो ये क्या होता है, इट इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। मतलब ये कुछ नहीं होता है सर, इसका जितना आप जो भी आप सबसेट लिख सकते हो ना, वही इसका क्या हो रहा होगा, रिलेशन हो रहा होगा। समझ में आ रहा है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो सबसेट होता है वही क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। तो रिलेशन क्या है सर, इसमें तो बहुत सारा एलिमेंट हो रहा होगा, बहुत सारा सेट्स बन रहा होगा, तो उसको हम लोग डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, रिलेशन फ्रॉम सेट A टू B, A रिलेटेड टू B इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्या बोलेंगे, डिफाइन सच अ मैनर। किस तरह हम लोग डिफाइन करते हैं, मान लो किसी दिन अगर हम बोलते हैं कि हमको एक रिलेशन चाहिए, उसी को एग्जांपल हम बनाते हैं, ठीक है ना। हमको एक रिलेशन चाहिए जिसमें क्या होता है सर, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें हमें क्या चाहिए, फर्स्ट एलिमेंट A चाहिए और सेकेंड एलिमेंट B चाहिए, ठीक है। सच दैट का साइन दे दिए हम लोग, ठीक है ना। जहां पे क्या हो, A एंड B बोथ आर इवन। मतलब आज हमने क्या बोल दिया कि हमको वो रिलेशन चाहिए जिसमें A और फर्स्ट एलिमेंट भी और सेकेंड एलिमेंट भी क्या होना चाहिए था, इवन होना चाहिए था। और क्या, फॉर ऑल, ये किसका साइन होता है, फॉर ऑल, ठीक है ना। फॉर ऑल A जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, A से, एंड सेकेंड एलिमेंट B जो है वो किससे बिलोंग करना चाहिए, B से, ठीक है। ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। तो इसमें तो सर A और B में तो बहुत सारा रिलेशन था, तो हमें कौन सा रिलेशन चाहिए, उसका एक ऐसा सबसेट चाहिए था जिसमें फर्स्ट एलिमेंट भी इवन था और सेकेंड भी इवन था। तो आप क्या बोलते सर, क्या बोलते आपका रिलेशन क्या होता, तो आप क्या बोलते कि सर एक तो जो फर्स्ट और सेकेंड दोनों इवन होना चाहिए, ये वाला होता सर, एक ये वाला हो रहा होता, एक हमारा और क्या हो रहा था, ये हो रहा होता, और एक ये हो रहा था। तो आप क्या बोलोगे, रिलेशन आपको क्या क्या मिला, 2, 4, और क्या बोलोगे 2, 6, और क्या बोलोगे 4, 4, ठीक है, और क्या होगा 4, 6। तो ये आपका क्या हो गया, आपका रिलेशन हो गया, ठीक है।
या और भी पूछ सकता था, आपसे पूछता कि हमको वो रिलेशन चाहिए जहां पे a कॉमा बी हो और बोलता कि सच दैट a एंड b क्या होना चाहिए, बोथ क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, ठीक है ना, क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b, सेकेंड एलिमेंट, ठीक है। तो क्या होता है सर, इसका कौन सा रिलेशन होता था, आप क्या बोलते कि कौन सा एलिमेंट होगा सर, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला दो का, ठीक है ना, उसमें बहुत सारा एलिमेंट बन रहे हो, बहुत सारा क्या, इसका कितना एलिमेंट, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 4, इसमें एलिमेंट कितना है 3, तो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना बन रहा होगा एलिमेंट, क्या बोलोगे 12। तो 12 में सर कौन सा हमें चाहिए उसके बारे में आप बता दीजिए, वो रिलेशन हम बता देंगे, ठीक है। तो ऑड वाला चाहिए हमें, तो दोनों ऑड होना चाहिए, तो क्या होता है, एक 1,5 हो जाता, ठीक है, एक क्या हो जाता सर 1,5 हो जाता, एक क्या हो जाता 3,5 हो जाता, ठीक है, क्या हो जाता आपका 3,5। तो ये आपका क्या हो गया, ये एक ऐसा सेट था जिसमें क्या था आपका दोनों ऑड था। तो आप क्या और भी लिख सकते हो, बहुत लिख सकते हो, ठीक है, क्या लिख सकते हो आप, कभी लिख सकते हो कि जिसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा लेस देन सेकेंड एलिमेंट, जो फर्स्ट एलिमेंट हमेशा सेकेंड से छोटा रहा होगा वो एक रिलेशन हो गया। या बोल देता कि सर सेकेंड एलिमेंट हमेशा बड़ा होगा, फर्स्ट एलिमेंट बड़ा रहा होगा सेकेंड से, ये बोल देता, ठीक है। तो ऐसा आप कितना बना सकते हो, कितना रिलेशन बना सकते हो। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमने सेट्स में देखा था कि अगर मतलब सर एक सेट्स है मान लीजिए 1, 2, 3, तो इसमें हम बोलते थे कि इसका टोटल सबसेट कितना होगा। तो आप क्या बोलते थे सर, टोटल सबसेट इसका होगा 2 की पावर n। n कौन होता था सर, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है सर 3, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता था 8 होता था। तो आज रिलेशन का मतलब यही है ना कि इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, इसमें बताइए ना टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या बोलोगे सर, इसमें अगर m एलिमेंट था, इसमें n एलिमेंट था, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो रहा होगा इस सेट्स में a क्रॉस b में, आप क्या बोलोगे m इंटू n बोलोगे, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा सर, टोटल नंबर 2 की पावर m इंटू n, ठीक है, यही हो रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या होता है, इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन a क्रॉस b क्या होता है 2 की पावर m इंटू n। समझ में आया, तो इसको हम लोग लिख देते हैं। तो रिलेशन ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग पहले क्या सीखे, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सीखे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम लोग देखे कि उसमें बहुत सारा उसमें लिख सकते हैं हम लोग। अब उसमें जो हमें चाहिए था उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में, वही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, यहां पे नोट करके आप लोग लिख लेना, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, या बोलो टोटल नंबर ऑफ सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन a क्रॉस b, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या बोलेंगे 2 की पावर m इंटू n। m क्या है सर, फर्स्ट सेट्स का एलिमेंट है, और n क्या है, सेकेंड सेट्स का एलिमेंट है, ठीक है ना। m क्या है, नंबर ऑफ सेट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A, और क्या होगा n कितना हो रहा होगा, किसी को बोल दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। समझ में आया, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह हम लोग क्या देखें, रिलेशन को देखें। तो काफी आसान टॉपिक है। हमने क्या देखा, फर्स्ट में क्या देखा, ऑर्डर पेयर देखा, मतलब दो टर्म को ऑर्डर पेयर में लिखते थे, दो एलिमेंट को, ठीक है। अनऑर्डर पेयर क्या था, जब उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता था। उसके बाद क्या देखे थे, दो ऑर्डर पेयर इक्वल होता था। उसके बाद हम लोग देखे कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट क्या होता है, वही रिलेशन होता है हमारा, ठीक है। तो रिलेशन को आप बोल सकते हो यहाँ पे कि रिलेशन जो होता है सर वो सबसेट होता है किसका, वो सबसेट होता है हमारा किसका, a क्रॉस b का, ठीक है। इस तरह आप लोग रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग इसको नोट डाउन कर लो पहले, ठीक है। ओके, तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस क्या बोलता है, इफ ए आपका एक सेट दिया हुआ है, बी आपका एक सेट दिया हुआ है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन।
तो आपसे क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बताओ। तो आप क्या बोलोगे सर, इस सेट्स में जो हमारा A क्रॉस B होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसमें टोटल ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, फर्स्ट क्या निकालोगे, आप बोलोगे ना सर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B आप बताइए सर। तो हम बताएंगे उसके बाद। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B क्या होगा, इसमें कितना एलिमेंट लिखा हुआ 4, इसमें कितना एलिमेंट लिखा हुआ 2, तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा। मतलब टोटल नंबर जब इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना हो रहा होगा 8 हो रहा होगा। तो रिलेशन कौन होता है सर, उसके टोटल सबसेट। तो एलिमेंट अगर 8 है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो रहा होगा सर 2 की पावर m इंटू एन। तो m इंटू एन कितना है आपका 8, तो 2 की पावर 8। दिस इज द, आप क्या बोलोगे, ये सर हमारा क्या है टोटल नंबर ऑफ रिलेशन है या टोटल नंबर ऑफ सबसेट इन A क्रॉस B। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, लेट ए आपका क्या बोला 1 2 3 से लेके 10 तक। राइट डाउन द रिलेशन सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपको क्या लिखा है ना, रोस्टर फॉर्म में से बताना है। ठीक है, अब क्या बोला है सर, विच डिफाइन है, उसको डिफाइन किस तरह किया गया है, वो जो आपको रिलेशन निकालना है किससे निकालना, उस एलिमेंट से। उसको डिफाइन किस तरह किया गया है सर, उसको डिफाइन इस तरह किया गया है कि x, y, जहाँ पे y इक्वल टू क्या हो, हमेशा 3x हो रहा हो, एंड x y बिलोंग्स टू a। मतलब दोनों जो x और y दोनों एलिमेंट है ना, वो कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, a से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, तो सर हमको रिलेशन आप देखना है, तो किस कैसा रिलेशन होगा, किस तरह हम लोग लिख सकते हैं, देखते हैं ना। चलो, हमको क्या बोला एक्स वाई दोनों ए से होना चाहिए, और हमें क्या बोला y इक्वल टू 3x है। ठीक है, तो एक बार हमने क्या लिया x इक्वल टू 1 लिया, तो y इक्वल टू कितना आया 3 इंटू 1, तो क्या बोलोगे सर 3 आया। एक बार x इक्वल टू क्या लिया 2 लिया, तो y इक्वल टू कितना आया 3 इंटू 2 आया सर, कितना हो गया 6 हो गया। एक बार x इक्वल टू मान लो आपने क्या लिया 3 लिया, तो क्या हो गया सर y इक्वल टू 3 इंटू 3 कितना हो गया सर 9 हो गया। एक बार मान लो आपने x इक्वल टू 4 लिया होगा, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू 4। अब ये क्या आ गया सर 12 आ गया। क्या 12 आपका इस सेट A में है क्या, 12 आपका सेट A का एलिमेंट है क्या, नहीं है ना। तो आप क्या बोलोगे सर ये तो एलिमेंट है ही नहीं, लेकिन हमें तो बोल के रखा है एक्स वाई दोनों A से होना चाहिए, तो क्या हम लोग इसको लेंगे क्या, तो आप क्या बोलोगे सर इसको आप नहीं लोगे। मतलब इसके आगे जो भी आप x की वैल्यू लोगे y का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 से एक्सीड कर जाएगा। समझ में आया। तो सर हमारा रिलेशन के नाम पे कितना है सर, तो आप क्या बोलोगे सर हम इसको रिलेशन पे अगर रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे, x की वैल्यू जिस दिन 1 थी तो y क्या था 3 था। एक बार x की वैल्यू 2 थी तो आप क्या बोले y 6 था, और जब 3 थी तो क्या था 9 था सर। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये हमारा क्या है, ये जो हमारा लिखा हुआ था इस फॉर्म में, उसका जो ये क्या था मेरा सेट बिल्डर फॉर्म, सॉरी रोस्टर फॉर्म, क्या था हमारा रोस्टर फॉर्म। ठीक है, अब सर जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है सर उसको हम लोग डोमेन बोलेंगे। ठीक है, और जो सर सेकेंड एलिमेंट है, जो सेकेंड एलिमेंट है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेंज बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ठीक है, डोमेन को ही, रेंज को ही आगे चल के हम लोग सर इमेज बोलेंगे। आगे हम लोग फंक्शन में पढ़ेंगे क्या बोलेंगे, इमेज बोलेंगे। और रेंज को अगर इमेज बोल रहे होंगे तो डोमेन को क्या बोलेंगे, प्री इमेज बोलेंगे। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, प्री इमेज। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह हम लोग क्या करें, रिलेशन को समझें। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन, कि रिलेशन के कितने टाइप्स होते हैं, उसको किस तरह समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। काफी इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आप अगर अदर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेनली जो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है ये 3 टाइप्स के रिलेशन है जो आपके टाइप्स ऑफ रिलेशन में आते हैं। और भी कुछ एक है, लेकिन पहले इसको हम लोग समझते हैं फिर उससे हम लोग समझेंगे। ठीक है, क्या हमारा रिलेशन है रिफ्लेक्सिव, एक को हम क्या बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, और एक हमारा क्या होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि सर रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिलेशन आर ऑन सेट ए। अब सर रिलेशन आर ऑन सेट ए का मतलब क्या होता है सर, तो मान लो आपका कोई सेट ए था, मान लो आपका कोई सेट था 1, 2, 3। ठीक है,
तो आज आपको क्या बोल रहा है, आज आपको ये बोल रहा है कि जो आप रिलेशन लेने वाले हो वो क्या लेने वाले हो, आप उसी सेट का उसी के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट लेने की बात कर रहे हैं ये, ठीक है ना। मतलब उसी सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन, मतलब जो आपका जो आर आज जो सेट होने वाला है वो किससे बिलोंग करने वाला है, ए क्रॉस ए से। मतलब हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट रहेगा क्या रहेगा, ए रहेगा, ए क्रॉस ए रहेगा, ठीक है। तो क्या बोला, रिलेशन R on set A is said to be reflexive if every element of A is related to itself. मतलब क्या सर, every element of A related to itself, मतलब A का जितने भी एलिमेंट है ना वो खुद से रिलेटेड होना चाहिए। एवरी एलिमेंट ऑफ रिलेटेड टू ए का मतलब यही ना होगा, ए का सारा जो एलिमेंट रहा होगा ना वो खुद से रिलेटेड हुआ होगा। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये हुआ कोई बार हमारा सेट कोई हमारा रिलेशन था जो ए, मतलब ये ए है ना, तो इसी से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ए है तो ए भी क्या होना चाहिए, सेकेंड एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। किसके लिए, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, जहां पे क्या बोलोगे सर, ए जो है फॉर ऑल, ए कहां से बिलोंग करना चाहिए, ए हमारा बिलोंग करना चाहिए सेट ए से, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। तो इसको हम लोग समझते एग्जांपल के थ्रू। एग्जांपल क्या होगा, मान लो आपका एक सेट था क्या 1 2 3, ठीक है। अब सर इसमें आप पहचानोगे कौन रिफ्लेक्सिव है कौन रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन क्या बोला है, उसके हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो इस अगर R1 की अगर हम बात करें तो R1 में देखो तो कौन कौन सा हमारा रिलेशन दिया हुआ, कौन कौन सा एलिमेंट है। तो इसमें 1 1 है, हाँ सर ये क्या था मेरा 1 था तो 1 1 है, 2 था तो 2 2 है, 3 है तो 3 3 है, ठीक है। मतलब इसका जितना भी एलिमेंट था वो अपने आप से रिलेटेड था ना, तो इसका मतलब क्या बोलोगे, ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि सर यहाँ पे 1 1 भी है 2 2 भी है, लेकिन सर यहाँ पे 3 3 हमें नहीं दिख रहा है। अगर हमें 3 3 दिखता तो हम क्या बोलते कि सर ये भी रिफ्लेक्सिव था, लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट तो खुद से रिलेटेड था, लेकिन तीसरा क्या हुआ, मना कर दिया। और यहाँ पे साफ साफ डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए। तो क्या इसे हम रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर इसे हम रिफ्लेक्सिव नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि जो हमारा 3 3 एलिमेंट है वो नॉट बिलोंग टू R2, मतलब वो रिलेशन R2 से हमारा बिलोंग नहीं करता। समझ में आ रही बात। R3 देखते हैं, ठीक है। R3 क्या होगा सर, अब यहाँ पे सर क्या 1 1 है, हाँ है, 2 2 है, हाँ है, 3 3 है, हाँ है, लेकिन यहाँ पे आज एक्स्ट्रा एलिमेंट एक लिखा हुआ है, वो क्या है 1 3, ठीक है। तो क्या रिफ्लेक्सिव को इससे कोई फर्क पड़ता भी है क्या, अगर एक्स्ट्रा एलिमेंट दिया रहे तो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ, फिर हम देखते हैं, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू इटसेल्फ, मतलब इसका डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि सिर्फ ए का एवरी एलिमेंट रिलेटेड होना चाहिए, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है, कोई है भी और नहीं भी है। तो यहाँ पे इसका तो फुलफिल हो जा रहा है, इसका डेफिनेशन तो फुलफिल हो रहा है, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट है इसमें, इस रिलेशन में, और ये एक्स्ट्रा लिखा होगा, क्या फर्क पड़ेगा, वो तो रिफ्लेक्सिव आज हो चुका है, और एक्स्ट्रा होता भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप क्या बोलोगे, दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आई बात। और ये जितना भी हम लोग एग्जाम्पल बात कर रहे हैं ना, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम लोग ए क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जितना भी एलिमेंट आया होगा, कहां से आया होगा, R1 R2 R3 सारा ए क्रॉस ए से आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्या बोलता है, सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक मतलब क्या होता है सर, अभी हमने देखा रिफ्लेक्सिव कहां से वर्ड आया होगा, रिफ्लेक्शन से आया होगा, मतलब 2 है तो 2 होना चाहिए, 3 है तो 3 होना चाहिए, मतलब जो है उसका इमेज होना चाहिए, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव, इस तरह को याद रख सकते हैं। सिमेट्रिक का मतलब क्या होगा सर, सिमेट्रिक मतलब आपने पढ़ा होगा ग्राफ में सिमेट्रिक होता है तो जो ग्राफ ऊपर होता है एक्स एक्सिस से वही नीचे हो रहा होता है, जो ग्राफ वाई एक्सिस के राइट साइड में होता है वही लेफ्ट साइड में होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं सर, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस है, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। मतलब इन द सेंस हम लोग याद किस तरह करेंगे, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ यदि अगर कोई आपका एलिमेंट है कोई भी रिलेशन का, ठीक है ना, कोई रिलेशन अगर ए बी है, ठीक है, और वो अगर क्या बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है,
अगर उस रिलेशन में एक एलिमेंट था जो क्या था, ए बी था, और वो किससे बिलोंग कर रहा था, आर से। दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हो रहा, अगर ए बी लाई कर रहा था उसमें, ठीक है ना, सिमेट्रिक मतलब क्या, अगर ऊपर में ग्राफ रहा होगा तो नीचे भी रहा होगा, मतलब उसको उल्टा रहा होगा। तो अगर ए बी रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि उसमें दिस इंप्लाइज उसमें क्या रहा होगा, बी ए बी रहा होगा। तब उसे क्या बोलेंगे कि सर वो जो हमारा रिलेशन था वो क्या था, सिमेट्रिक था। फोर ऑल क्या बोलोगे, फोर ऑल का साइन है क्या, ए बी जो हमारा बिलोंग किससे होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते समझते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई हमारा एक क्या था, सेट था, वो किसमें डिफाइन था, ए क्रॉस ए में कार्टेशियन प्रोडक्ट था, उसका जो हम लिए थे ये क्या था, मेरा सबसेट था, और ये हमारा रिलेशन होता है, ठीक है। R1 क्या बोल रहा है, R1 ये बोल रहा है कि इसमें क्या है, 1 2 है। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री का मतलब हमने क्या देखा, अगर 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए। तो क्या इसमें 2 1 है, बिल्कुल सर, मतलब यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिफ्लेक्सिव को सिमेट्री को फॉलो कर रहा है वो, ठीक है। अगर 3 3 है तो 3 3 का क्या होगा, तो खुद आपस में रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्री को कर रहा होगा। 3 3 है तो 3 3 हो रहा होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे 1 2 था तो इसमें 2 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा सिमेट्रिक है। समझ में आएगा, ठीक है। R2 में देखते हैं क्या है सर, अगर इसमें 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। क्या इसमें 2 1 कहीं दिख रहा है क्या, नहीं है ना। अगर 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए था, क्या दिख रहा है क्या, नहीं है ना। तो एक भी अगर होने से मना कर दिया, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हर एक एलिमेंट पे वो फुलफिल होना चाहिए। तो ये तो ऑलरेडी मना कर दिया कि 1 2 है, 2 1 नहीं था। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा सिमेट्रिक नहीं था, क्यों, क्योंकि 2 1 नॉट बिलोंग टू किससे, R2। तो ये हमारा रिलेशन, बात समझ में आई। R3 देखते हैं, इसमें क्या है, 2 3 है, 3 2 है क्या, 3 2 है ना। इसमें क्या है सर, 3 3, कोई बात नहीं, ठीक है। 2 3 था, 3 2 था, अगर यहाँ पे 3 1 रहता, ठीक है, तब क्या ये सिमेट्रिक होता क्या। तो आप क्या बोलते हैं सर, 2 3 है, 3 2 भी है, लेकिन सर 3 1 था तो उसका उल्टा जो 1 3 होना चाहिए था वो यहाँ पे नहीं है। इसका मतलब क्या सर, एक तो हमारा मना कर दिया ये, तो इसका मतलब ये हमारा क्या बोलोगे, सिमेट्रिक नहीं है। क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे 3 1 नॉट बिलोंग्स टू, क्या बोलोगे, ठीक है। लास्ट टाइम देखते क्या बोला है, 1 3 3 1 सही है, 2 1 तो 1 2 भी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं। तो आप क्या बोलोगे, नॉट सिमेट्रिक। क्यों, 1 2 नॉट बिलोंग्स टू, क्या बोलोगे, आप समझ में आई बात। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव का मतलब सिर्फ इतना था कि उसके हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, मतलब 1 1 है, मतलब 1 जितना मान लो 1 2 3 है तो 1 1 2 2 3 3 तीनों होना चाहिए, बाकी कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। सिमेट्रिक का मतलब इतना था कि अगर उसमें किसी दिन 2 3 था तो 3 2 भी होना चाहिए था, अगर 1 3 था तो 3 1 भी होना चाहिए था, बस इसका मतलब यही है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या होता है, अ रिलेशन आर इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ, अगर कोई रिलेशन को हम ट्रांजिटिव कब बोलेंगे, यदि का क्या हो, अगर, ठीक है, अगर कोई उसमें एलिमेंट है ए बी, ठीक है, वो किससे बिलोंग कर रहा है, मेरा आर से बिलोंग कर रहा है, एंड यदि ए बी बिलोंग टू आर एंड बी सी, एक हमारा थर्ड एलिमेंट आ गया, बी सी बिलोंग ऑल्सो बिलोंग टू आर, ठीक है ना, वो भी क्या बिलोंग कर रहा है, आर से बिलोंग कर रहा है, देन ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो क्या होना चाहिए कि ए बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू, मतलब राम अगर श्याम का भाई था और श्याम मोहन का भाई था तो ये कंफर्म रहेगा कि सर ये राम और मोहन आपस में भाई भाई होंगे। बात समझ में आया, ठीक है। अगर राम का भाई था और राम अगर श्याम का भाई था और श्याम मोहन का भाई था ही नहीं, तो क्या हम लोग राम और मोहन की बात करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। आप क्या बोलोगे कि सर इसकी बात ही नहीं करेंगे, तो ये तो हमारा ऐसे ही ट्रांजिटिव हो रहा होगा। अगर ऐसा होगा, देखो यहाँ पे है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन मस्ट है कि उसमें क्या होना चाहिए, ए सी बिलोंग्स टू आर, मतलब इसका फर्स्ट और इसका सेकेंड एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तब हम क्या बोलेंगे वो ट्रांजिटिव है, नहीं तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। अगर ऐसा हो तो, और नहीं हो तो वो हमेशा ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, 1 2 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, फिर क्या 2 3 इसे बिलोंग कर रहा है,
तो 1 2 बिलोंग कर रहा है, 2 3 बिलोंग कर रहा है। तो अकॉर्डिंग डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 1 3 बिलोंग करना चाहिए। तो आप क्या बोलोगे सर 1 3 तो यहाँ पे है, समझ में आ रही है ना। तो आप क्या बोलोगे कि ये सर हमारा ट्रांजिटिव, समझ में आ गया आपको। 1 2 ठीक है ना, फिर कहीं 2 3 है, फिर 1 3 कहीं है क्या, देखो तो है क्या। तो आप क्या बोलोगे सर 1 3 तो है नहीं, यहाँ पे 1 2 था और 2 3 था, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग 1 3 होना चाहिए था, तो 1 3 तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो आप क्या बोलोगे सर ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोलोगे 1 3 नॉट बिलोंग्स टू R3। ठीक है, समझ में आ रही बात। अब देखते हैं इसमें थर्ड में 2 3 ठीक है, फिर कहीं 3 कुछ ऐसा है क्या, नहीं, चलो ठीक है ना। 1 3 2 3, अब देखो 2 3 कहीं पे यहाँ पे 3 1 कहीं लिखा हुआ है क्या, नहीं है ना, या 3 2 और भी कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ है ना। तो जब ऐसा है ही नहीं तो उसका बात ही नहीं करेंगे, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव हो रहा होगा। ठीक है ना। अगर देखो कंडीशन क्या बोला, अगर वो होता तब उसकी बात करते, तो आज नहीं बात कर रहे, जिसका मतलब वो हमेशा ट्रांजिटिव हो रहा होगा। ठीक है, तो 2 3 है, तो सर यहाँ पे 3 1 ऐसा कुछ है नहीं। अगर 1 3 है, मान लो यहाँ पे क्या लिखा होगा 1 3, फिर क्या लिखा हुआ है सर, उल्टा पढ़ते हैं हम लोग 2 3, तो दोनों में तो कोई रिलेशन है नहीं। अगर यहाँ 1 3 है, यहाँ पे भी 3 2 होता, तब हम लोग बात करते हैं कि वो है कि नहीं है। तो इसको क्या बोल देंगे, यहाँ पे तो हमको बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसका मतलब ये जो रिलेशन था ये हमारा क्या था, ट्रांजिटिव था। ठीक है, अब क्या है सर 2 3 है, फिर 3 3 है, ठीक है ना, क्या है हमारा 2 3 है, ठीक है, फिर क्या हमारा 3 3 है। ठीक है, तो 2 3 फिर 3 3, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए। तो क्या 2 3 वाला है हमारा, लिखा हुआ है ना, कंफ्यूज मत करना यहाँ पे, तो 2 3 है ना, यहाँ पे 2 3 और 3 3 है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 2 3 होना चाहिए। ठीक है, और 2 3 यहाँ पे है क्या, ये 2 3 है ना, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो है हमारा। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं 1 3 2 1, कोई रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन तो इसको उल्टा देखो तो उधर से देखो तो 2 1 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है 1 3 लिखा हुआ है। तो आप क्या बोलोगे सर 2 1 और 1 3, तो ये दोनों तो सेम हो गया, ये दोनों। तो आप क्या बोलोगे कि इस रिलेशन में क्या होना चाहिए था, 2 3 होना चाहिए था। तो क्या यहाँ कहीं पे तुमको 2 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। समझ में आई बात। किस तरह हम लोग देखें इसको, टाइप्स ऑफ रिलेशन को, जो हमारा इंपॉर्टेंट था। तो रिफ्लेक्सिव में क्या देखा हमने, क्या देखा कि सर उसमें जो भी एलिमेंट है उसका क्या होना चाहिए, मतलब वो सारा का क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सेम मतलब खुद से रिलेट होना चाहिए। सिमेट्रिक में क्या देखे सर, अगर ए बी है तो बी ए बी होना चाहिए। ट्रांजिटिव में क्या देखे, यदि ए बी है और बी सी है तब ए सी भी होना चाहिए, यदि। और यदि अगर यही दे दिया और इस दो ये नहीं दिया तो इसका बात ही नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो। ठीक है, ओके। तो अभी हमने 3 टाइप के रिलेशन देखे, एक हमारा क्या था, रिफ्लेक्सिव था, एक हमारा सिमेट्रिक था और एक हमारा क्या था, ट्रांजिटिव था। ठीक है, और भी कुछ छोटे छोटे टाइप के रिलेशन है जिसको आपको जानना चाहिए क्या होता है। ठीक है, अगर मतलब पता हो तो बुक्स में अगर कभी आए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो क्या हमारा फर्स्ट क्या है, वाइड रिलेशन। अब नाम से ही आपको पता चल रहा होगा वाइड मतलब क्या होता है। हमने वाइड सेट्स पढ़े थे जी, वाइड सेट्स को हम लोग क्या बोलते थे, एम्प्टी सेट बोलते थे या नल सेट बोलते थे। इसका मतलब क्या सर, उस सेट में कोई एलिमेंट नहीं हो। तो आज इसका मतलब क्या है, वो रिलेशन में जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं हो, वो रिलेशन जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं रहा उसको हम क्या बोलेंगे, वाइड रिलेशन बोलेंगे। तो क्या बोला, द सबसेट विदाउट एनी एलिमेंट, मतलब ऐसा सबसेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसे हम क्या बोल देंगे, वाइड रिलेशन। ठीक है, तो समझते हैं हम लोग। मान लो आपके पास एक कोई सेट था जो क्या था 1 2 3 4 मान रहा होगा। ठीक है, अब सर हमको एक रिलेशन डिफाइन करना है, वो किसका होगा सर, इसका सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा पता है ना, आर किसका सबसेट है, मान लो ए से ए डिफाइन कर रहे हैं, मान लो ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो क्या है, सबसेट है रिलेशन। और रिलेशन को हम लोग इस तरह डिफाइन किए कि ए कॉमा बी का सच दैट क्या बोल दिए कि a माइनस बी, अगर मैंने बोल दिया a माइनस बी इक्वल टू 5, अपने मन से कुछ भी ले लिया। ठीक है, फॉर ऑल क्या बोल दिए, फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू क्या बोल दिए a। ठीक है, तो क्या ये रिलेशन वाइड रिलेशन होगा क्या, सोचो तो।
कभी भी आप किसी भी एलिमेंट को ले लो, कोई भी मान लो 4 - 1, 4 - 2, 3 - 5, 3 - 2 सॉरी 3 - 2, 2 - 3, कभी 5 के बराबर हो सकता है क्या? तो इस रिलेशन से कोई भी आपका एलिमेंट आएगा क्या? कोई भी रिलेशन बन रहा होगा क्या? तो आप क्या बोलोगे सर कोई तो इसको सेटिस्फाइड कर ही नहीं रहा है। तो आप क्या बोलोगे सर ये जो हमारा रिलेशन है वो क्या है? वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन किस तरह रिप्रेजेंट करते थे हम लोग? 5 से रिप्रेजेंट करते थे। या हम लोग क्या लिख सकते हैं सर? इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, इसके अंदर एक भी एलिमेंट ना दे तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सर ये हमारा क्या है? वाइड रिलेशन है कि कोई भी ए और बी कोई भी इसका एलिमेंट इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो ये हमारा वाइड रिलेशन हो गया। ठीक है, अब क्या यूनिवर्सल रिलेशन? ये क्या बोलता है? द रिलेशन कंटेन क्या बोल रहा? ऑल एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए। ये बिल्कुल इसका अपोजिट है। इसमें क्या बोल रहा है? इसमें ये बोल रहा है कि इसमें आपका हर एक एलिमेंट होना चाहिए, जो आपका रिलेशन है वो क्या होना चाहिए? हर एक एलिमेंट होना चाहिए किसका? कार्टेशियन प्रोडक्ट का। उसको क्या बोलेंगे हम? यूनिवर्सल सेट बोलेंगे या यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल मतलब पूरा हो गया आपका। ठीक है, अब समझते हैं। मान लो यही एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ले ले 1 2 3 4 ले लिए हम लोग। ठीक है, और मान लो एक सेट को डिफाइन कर दिए, रिलेशन को डिफाइन कर दिए, जो हमारा क्या था? a, b था, और हमने आज क्या बोला कि a - b जो है हमेशा क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऐसा बोल दिया। और a भी कहां से बिलोंग कर रहा है सर? a भी बिलोंग्स टू a बोल दिए। ठीक है, तो क्या ये यूनिवर्सल रिलेशन होगा क्या? सोचो तो आप एक ही जगह कुछ भी पुट करो ए। मान लो मैंने आज क्या पुट किया? मैंने आज 1 पुट किया और b की जगह क्या पुट किया? 2 पुट किया। तो ये कितना आएगा वैल्यू? क्या ये वैल्यू कितना है? -1। और -1 का मॉड कितना हो गया? +1। तो मॉड +1 क्या ग्रेटर देन 0 होता है क्या? बिल्कुल ग्रेटर देन 0 इक्वल टू होता है सर, होता है ना। मान लो और भी कोई वैल्यू ले, 4 - 1, 4 - 1 कितना हो जाएगा? 3। क्या 3 ग्रेटर देन इक्वल टू होता है? हाँ होता है सर। आपने ले लिया 1 - 4, कितना हो जाएगा? 1 - 4, 1 - 4 करेंगे हम लोग तो क्या होगा सर? इसकी वैल्यू कितनी होगी? -3। और -3 क्या होता है? उसका मॉड क्या होता है? 3 होता है। तो क्या सर ये ग्रेटर देन 0 है क्या है? बिल्कुल है सर। मतलब इसके कोई भी एलिमेंट को ले लो वो क्या कर रहा है? इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आपका जो रिलेशन बन रहा होगा वो क्या बन रहा होगा? हर एक एलिमेंट बन रहा होगा। कोई भी छूट रहा होगा क्या? नहीं छूट रहा होगा ना। तो आपका जो रिलेशन होगा वो क्या बोलोगे कि सर वो जो रिलेशन था हमारा, जो इसमें एलिमेंट आएंगे हर एक एलिमेंट होगा। 1 2 लिख दो, 1 3 लिख दो, ठीक है, 1 4 लिख दो, या 2 1 लिख दो, ठीक है, 2 3 लिख दो, या 2 2 लिख दो, 2 3 लिख दो, डॉट 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 क्या लिख दोगे? लास्ट एलिमेंट क्या हो जाएगा? 4 4 लिख दो। सारा क्या होगा? इसमें को सेटिस्फाई कर रहा होगा। देख लो 4 को 4 पुट करोगे यहाँ पे, 4 - 4 कितना हो गया? 0। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सही है, ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है ना, बराबर तो नहीं आज वो, समझ में आ रही बात? तो इस तरह क्या होता है? यूनिवर्सल रिलेशन होता है। समझ में आया? ठीक है, तो जितना भी रिलेशन होता है ना सभी क्या होते हैं? मतलब मान लो कोई भी यूनिवर्सल रिलेशन होता है ना वो क्या होता है? आपका सिमेट्रिक भी होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है और टांजेंटिव भी होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सारा एलिमेंट आ जाता है। अब सारा एलिमेंट आ गया तो ऑब्वियसली वो रिफ्लेक्सिव भी हो रहा होगा, सिमेट्रिक भी हो रहा होगा, टांजेंटिव भी हो रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है सर? तो इन एन आइडेंटिटी रिलेशन क्या बोला है? आर, मतलब कोई भी आपका रिलेशन क्या है? आर है। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। अब यहाँ पे देखना ओनली लिखा हुआ है। हमने एक और डेफिनेशन पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हमने क्या पढ़ा था कि सर ओनली क्या बोला था? वहां पे ओनली नहीं बोला था, वहां पे क्या बोला था? एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ। बस इतना बोल के वो चुप हो गया था कि बस एवरी एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है आइडेंटिटी रिलेशन में कि मतलब आर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, मतलब सिर्फ उसका हर एक एलिमेंट सिर्फ अपने आप से रिलेटेड होना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी उसको पसंद नहीं है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी रिलेशन। अब कैसे सर? मान लो एक रिलेशन है 1 2 3, ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। क्या इसका हर एक एलिमेंट कुछ से रिलेटेड है क्या? तो आप क्या बोलोगे? हाँ सर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन था।
ठीक है। अब यहाँ पे 1 1 है, 2 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 3 है, क्या नहीं है ना, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये मेरा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सर 3 3 नॉट बिलोंग्स टू, क्या बोलोगे, नॉट बिलोंग्स टू R3। ठीक है। R3 में देखते हैं, इसमें 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, लेकिन एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या आ गया, 1 3 आ गया। और ये तो बोल के रखा है कि हमको ओनली क्या चाहिए, खुद का खुद से रिलेशन चाहिए, बाकी हमें कोई नहीं चाहिए। तो क्या ये वाला होगा क्या आपका आइडेंटिटी रिलेशन? तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 1 3 इज द एक्स्ट्रा एलिमेंट, ठीक है, एक्स्ट्रा पेयर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए क्या बोलेंगे ये हमारा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं था। लेकिन क्या इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं क्या? रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या था कि खुद का खुद से होना चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा होता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप एक बात यहाँ बोल सकते हो क्या कि सर एवरी आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव होता है। हर आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। बट जितना भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा वो आइडेंटिटी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मेरा रिफ्लेक्सिव था लेकिन आइडेंटिटी नहीं है। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है ना। अब हम लोग देखते हैं इनवर्स रिलेशन। अब इनवर्स रिलेशन नाम से पता चल रहा होगा कि इफ आर रिलेशन ऑन ए लाइक, ठीक है ना, कोई भी रिलेशन है आर लाइक, मान लो वो रिलेशन था, मान लो आपका क्या था, ए बी था, जहां पे ए बी बिलोंग्स टू कहां से बना था, मान लो ए बी बिलोंग्स टू क्या था आपका, ए से था। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर इनवर्स का मतलब क्या है? इनवर्स का मतलब सिर्फ इतना है कि आज क्या कर दिए, इसका पावर -1 कर दिए, और इनवर्स में क्या हो जाता है, जो हमारा डोमेन होता है ना वो हमारा वेल्यू हो जाता है। आज ए बी है ना, तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और आज भी ए बी कहां से बिलोंग कर रहा होगा, ए से बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। ठीक है। जैसे कि मान लो एक आपका रिलेशन था, ठीक है, मान लो था 1 3, ठीक है ना, 1 2 4, ठीक है, या था 1 3 था, ठीक है, 2 3 था। ठीक है। तो इनवर्स मान लो बोल दिया कि इस रिलेशन का इनवर्स लिखो, तो इनवर्स क्या होगा, ओनली कुछ नहीं करेंगे हम लोग, इसके सारे एलिमेंट को क्या करेंगे, अंदर वाले ऑर्डर पेयर जो है उसको उल्टा कर देंगे। मतलब इनवर्स में क्या होगा, 3 1 हो जाएगा, ठीक है, 4 2 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, 3 2 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये क्या है हमारा इनवर्स। ठीक है। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्या था, इसका एग्जांपल था। अब हम लोग देखते हैं एंटी सिमेट्रिक। अब सर एंटी सिमेट्रिक क्या होता है? ठीक है, अ रिलेशन आर इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक, अ रिलेशन आर इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक। एक कोई हमारा रिलेशन आर था, उसको एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे कब, देखो, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी किससे बिलोंग कर रहा है, आर से कर रहा है, एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। ए बी बिलोंग्स टू आर एंड और बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी भी बिलोंग कर रहा है आर से और बी ए भी बिलोंग आर कर रहा है। इसका मतलब क्या है, दैट ए इक्वल टू बी। ठीक है ना। अगर ऐसा हो रहा होगा, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो रहा होगा और बी ए बिलोंग्स टू आर हो रहा होगा, इसका मतलब क्या बोलोगे कि सर ए बी भी क्या होना चाहिए मेरा, ए इक्वल टू, उस रिलेशन में क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू बी भी होना चाहिए। मतलब क्या सर, मतलब ये कि ए बी, मान लो कोई एक रिलेशन था, क्या था, एक रिलेशन था, मान लो एक रिलेशन था, ठीक है, उसमें क्या था सर, ए बी बिलोंग टू आर हो रहा था, बी ए बिलोंग्स टू बी आर हो रहा था, तो उसमें मस्ट है कि उसमें ए भी होना चाहिए और बी भी होना चाहिए। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक। समझ में आया? और इस पूरे लेक्चर के दौरान जो आपका मेन इंपॉर्टेंट था वो क्या था, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। अब सर इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ठीक है, तो वो आपसे जब एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो आपसे पूछेगा कि प्रूव कीजिए कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। ठीक है ना। तो जो रिलेशन क्या हो रहा होगा, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, आप लोग इसको लिख लेना। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, तो जो रिलेशन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, वो क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है। तो क्या है, दो रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन।
मतलब जो रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। मान लो वो रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था और ट्रांजिटिव नहीं था, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। मतलब एक भी अगर नहीं होने से मना कर दिया, बोला कि नहीं हम तो रिफ्लेक्सिव आज नहीं है, तो ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक हो जाओ, तो क्या बोलोगे वहां पे कि तुम इक्विवेलेंस भी नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पहले नोट डाउन करो। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग और समझते हैं क्वेश्चंस क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक आपका सेट्स दिया हुआ है 1, 2, 3, ठीक है, उसमें एक रिलेशन डिफाइंड है, मतलब टोटल 5 रिलेशन डिफाइंड है, और आपसे पूछा गया है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक है, कौन सा ट्रांजिटिव है, किसको हम लोग इक्विवेलेंस बोलेंगे, किसको हम लोग एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे। तो ये सब बातें हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। फर्स्ट हमारा क्या बोल रहा है, R1 एक रिलेशन है क्या, 1, 1, 2, 2, 3, 3। अब ये सर R1 कहाँ से डिफाइंड है, ऑब्वियसली R1 आपका किसका सबसेट रहा होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A, मतलब उसी में हमारा डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो R1 एक आपका रिलेशन था, उसमें क्या बोला गया, क्या ये रिफ्लेक्सिव है। अब रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए सर, 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए। क्या 1, 1, 2, 2, 3, 3 है? हाँ है सर। तो इसका मतलब क्या, ये रिफ्लेक्सिव है, यस दिस इज रिफ्लेक्सिव, आप टिक लगा दोगे। ठीक है, क्या बोलोगे, रिफ्लेक्सिव है सर। उसी में अगर बोला जाए क्या ये सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या देखते हैं, अगर 1, 2 है तो 2, 1 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, तो सब एक दूसरे का तो सिमेट्री है ही, है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला जो हमारा रिलेशन R1 है वो हमारा सिमेट्रिक भी रहा होगा, क्योंकि 2, 1 तो है नहीं, तो 1, 2 कहाँ से देखेंगे हम लोग, 3, 1 तो है नहीं, तो 1, 3 कहाँ से देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव क्या बोलता है, अगर 1, 3 था और 3, 2 था, ठीक है, 3 किसके बराबर था, 2 के बराबर था, और 1, 3 था और 2 का 3 के साथ रिलेशन था, तो हमारा क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द ट्रांजिटिव क्या होना चाहिए कि सर उसमें 1, 2 भी होना चाहिए। अगर ऐसा था तभी होना चाहिए। अब देखते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट हो रहा है क्या, नहीं सर 1, 1, 2, 2, 3, 3 है, ऐसा तो कुछ सिचुएशन क्रिएट ही नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ट्रांजिटिव हमेशा रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या ये एंटी सिमेट्रिक है। अब पहले इक्विवेलेंस की बात कर लेते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, जो रिलेशन सिमेट्रिक होता है, रिफ्लेक्सिव होता है और ट्रांजिटिव होता है, वो हमेशा क्या होता है, इक्विवेलेंस होता है। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक में क्या बोला था, अगर 1, 3 है और क्या है सर 3, 1 है, तो आपका क्या होना चाहिए, 3, 3 भी होना चाहिए और 1, 1 भी होना चाहिए। यही बात किए थे हम लोग किसमें, एंटी सिमेट्रिक में। लेकिन ऐसा कोई सिचुएशन क्रिएट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है ना, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे कि ये जो है हमारा वो हमारा एंटी सिमेट्रिक है। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, यदि ऐसा होता तब हम लोग देखते हैं, आज तो ऐसा है ही नहीं, तो एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग R2 के बारे में। R2 देखते हैं रिफ्लेक्सिव माने क्या, 1, 1, 2, 2, 3, 3 मस्ट होना चाहिए। क्या 1, 1 है, 1, 1 है, 2, 2 है, हाँ है। क्या इसमें 3, 3 है, क्या इसमें 3, 3 है, क्या नहीं है ना, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्री की बात करते हैं, 1, 2 है, 2, 1 है, बहुत अच्छा, 2, 1 है, 2, 2 है, 1, 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो क्या बोलेंगे सर, ये सिमेट्रिक तो हो ही रहा होगा, क्योंकि 1, 2 है तो 2, 1 है ना, 2, 2 है तो 2, 2 है, 1, 1 है तो 1, 1 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ये हमारा क्या हो रहा होगा, सिमेट्रिक हो रहा होगा। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, अगर 1, 2 है, 2, 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, तो क्या 1, 1 है, हाँ है सर, है ना, तो ये भी क्या है हमारा ट्रांजिटिव है। तो इक्विवेलेंस भी हो रहा होगा। तो क्या इक्विवेलेंस हो रहा होगा, क्या देखो रिफ्लेक्सिव होने से मना कर दिया, लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो रहा था, लेकिन एक मना कर चुका है ना, इसका मतलब ये हमारा इक्विवेलेंस नहीं था। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक क्या है सर, 1, 2 है, 2, 1 है, तो क्या इसमें 1, 1, 2, 2 है, हाँ 1, 1, 2, 2 है, इसका मतलब क्या है सर, ये हमारा एंटी सिमेट्रिक है। समझ में आ रही बात। अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्या बोला, 1, 1 है, 2, 2 है, 2, 2 है, नहीं है, 3, 3 है सर, 2, 2 तो मना कर दिया, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं था। अब सिमेट्रिक की बात करते हैं, 1, 1, 3, 3 है, तो ये सिमेट्रिक तो हो ही रहा होगा।
अब ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं सर, अगर 1 1 है और 1 3, ऐसा तो कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रहा। अगर होता तब हम लोग सोचते हैं, आज है ही नहीं, सोचेंगे नहीं, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कि ये हमारा ट्रांजिटिव था। तो इसका मतलब इक्विवेलेंस था, नहीं था। अब आते हैं हम लोग किस में देखते हैं हम लोग, एंटीसिमेट्रिक। अब सर 1 1 3 3 है, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता कि 1 2 रहता, ठीक है ना, और 2 1 रहता, तब हम लोग देखते कि 1 1 2 1 1 और 2 2 है कि नहीं। लेकिन ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है क्या, नहीं ना, 1 1 3 3 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ये एंटीसिमेट्रिक हो रहा होगा। ठीक है। अब सर क्या है सर, R4 क्या बोलता है, 1 2 1 3, रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे 1 1 ना 2 2 ना 3 3 है। ठीक है। अब सिमेट्रिक है सर, 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, मतलब ये आज सिमेट्रिक भी नहीं था। ट्रांजिटिव है क्या सर, 1 2, और अगर 2 3 रहता तब हम लोग 1 3 के बारे में सोचते, लेकिन आज तो कोई सिचुएशन क्रिएट नहीं हो रहा है। 1 3 1 2 1 3 रहता और मान लो 3 2 रहता, तब हम लोग 1 2 के बारे में सोचते, लेकिन ऐसा सिचुएशन तो क्रिएट नहीं हो रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि ये हमारा जो है ट्रांजिटिव है। तो ये इक्विवेलेंस हुआ क्या, नहीं हुआ, क्योंकि ये दोनों तो मना कर दिया। अब एंटीसेमेटिक देखेंगे, ध्यान देना ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंटीसेमेटिक 1 2 है क्या, इसमें 2 1 है क्या, 2 1 है क्या, नहीं है ना। तो एंटीसेमेटिक का डेफिनेशन क्या था, अगर 1 2 है और 2 1 भी है तब हम लोग 1 1 और 2 2 देखेंगे। ठीक है। 1 3 है, अगर हमारा क्या होता 3 1 होता तब हम लोग 1 1 और 3 3 देखते हैं। लेकिन आज ऐसा कुछ सोचने के लिए बोल रहा है क्या, ये नहीं बोल रहा ना, आज तो कुछ बात ही नहीं कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये सर हमारा जो था ये हमारा एंटीसिमेट्रिक था। समझ में आई बात, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है। अब देखते हैं फाइनली क्या हमारा R5 क्या बोला, A क्रॉस A। अब A क्रॉस A का मतलब क्या हो गया सर, A क्रॉस A मतलब क्या हो गया, ऑल एलिमेंट। और ऑल एलिमेंट अगर आ ही गया तो उसमें कुछ बचा ही नहीं, तो वो क्या हो रहा होगा, वो हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो रहा होगा, सिमेट्रिक भी हो रहा होगा, ट्रांजिटिव भी हो रहा होगा, एंटीसिमेट्रिक भी हो रहा होगा, और इक्विवेलेंस भी हो रहा होगा। समझ में आया, इसमें तो सारा एलिमेंट आ गया, तो इसमें तो कुछ बात ही नहीं करेंगे हम लोग। ओके, तो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल। टी क्या है, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल आपको दिया हुआ है इन अ प्लेन। एक प्लेन में बहुत सारा ट्रायंगल दिया होगा, उसको हम किससे रिप्रेजेंट किए, टी से, विथ आर अ रिलेशन इन टी। अब सर आर क्या है, एक रिलेशन है, किसमें, बहुत सारे टी में, बहुत सारे ट्रायंगल में रिलेशन रहा होगा। अब रिलेशन को किस तरह डिफाइन किया गया है, आर इज द रिलेशन T1, T2 वेयर क्या, सच दैट क्या है हमारा, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। मतलब T1 किसके कॉन्ग्रुएंट था, T2 के। कॉन्ग्रुएंट मतलब पता है दोनों सेम चीज होगा, दोनों सेम ट्रायंगल रहा होगा। ठीक है। अब क्या बोला, सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको क्या शो करना आज कि R क्या था, आपका इक्विवेलेंस रिलेशन था। मतलब आज आपको क्या क्या प्रूव करना, आज आपको दिखाना है कि वो रिफ्लेक्सिव भी था, वो सिमेट्रिक भी था, और वो क्या था हमारा ट्रांजिटिव भी था, तभी ना वो इक्विवेलेंस होगा। तो अगर हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्या ये सर रिफ्लेक्सिव होगा क्या, ये वाला। ठीक है। तो आपको पता है कि सर रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, जैसे ये T1 T2 है ना, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए, इससे T1 T1 होना चाहिए, T2 T2 होना चाहिए, मतलब सब आपस में बराबर होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में होना यही ना होना चाहिए, हर एक एलिमेंट, हर एक ट्रायंगल खुद से रिलेट होना चाहिए। तो आपको पता होगा कि सर हमको पता है कि एवरी ट्रायंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये सर तो हमारा रिफ्लेक्सिव हो रहा होगा। तो क्या बोलेंगे, इट इज रिफ्लेक्सिव सिंस एवरी triangle is congruent to itself। ठीक है ना, एवरी ट्रायंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट टू इटसेल्फ होता है। तो क्या है ये रिफ्लेक्सिव, मींस क्या है सर कि T1 क्या हो रहा होगा, T1 क्या हो रहा होगा सर, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 हो रहा होगा सर। मतलब क्या बोलोगे कि सर T1 क्या हो रहा होगा, हमारा बिलोंग्स टू R हो रहा होगा। समझ में आया, तो इसका मतलब क्या है, ये रिफ्लेक्सिव है। समझ में आ रही बात। अब सर हमें क्या देखना है, सिमेट्रिक देखना है। सिमेट्रिक के लिए क्या देखेंगे सर,
कि अगर आप ही सोचो कि सिमेट्रिक मतलब क्या हो रहा होगा कि अगर T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है तो T2 भी कॉन्ग्रुएंट टू T1 होना चाहिए। तो क्या ऐसा होता है क्या? ऑब्वियसली होता है। अगर ये उसका कॉन्ग्रुएंट है तो वो भी तो इसका कॉन्ग्रुएंट हो रहा होगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर ये हमारा क्या है, सिमेट्रिक भी है। अब इसको लिखेंगे किस तरह, तो क्या लिखेंगे, वी नो कि सर T1 T2 जो था ना वो क्या था मेरा, किससे बिलोंग कर रहा था, R से बिलोंग कर रहा था। और T1 किसके कॉन्ग्रुएंट था, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 था। और ऑल्सो क्या होगा सर, ऑल्सो क्या होगा, ऑल्सो क्या बोल सकते हो कि सर T2 भी था ना वो भी क्या था, कॉन्ग्रुएंट था किसके, T1 के। तो आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे बोल सकते हो कि सर जो हमारा, ठीक है, हमारा जो क्या था, हमारा क्या बोल सकते हो कि सर T2 T1 क्या है हमारा, बिलोंग्स टू किसके है, किसके बिलोंग है सर, R के बिलोंग है। सो इट इज क्या बोलोगे, सिमेट्रिक। समझ में आ रही बात? अब उसके बाद ट्रांजिटिव है। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है सर, अगर राम श्याम का भाई है और श्याम मोहन का भाई था तो राम और मोहन भी भाई होना चाहिए। मतलब T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है और T2 T3 के कॉन्ग्रुएंट है, तो T1 T3 भी क्या होना चाहिए, आपस में कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए। ऑब्वियसली अगर एक ट्रायंगल दूसरे कॉन्ग्रुएंट और दूसरा तीसरे के था तो पहला और तीसरा तो कॉन्ग्रुएंट होगा ही। तो क्या ये ट्रांजिटिव भी है? तो आप क्या बोल दोगे कि सर ये इक्विवेलेंस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। समझ में आया? तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको मैं हटाता हूं, इसको आप लिख सकते हो ट्रांजिटिव के लिए, ट्रांजिटिव के लिए लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ठीक है। और सर T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू क्या बोलोगे सर, T3 क्या था हमारा, सेट ऑफ ट्रायंगल में कोई एक तीसरा ट्रायंगल रहा होगा, ठीक है। सो क्या बोलोगे, T1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3। सो दिस इज ट्रांजिटिव। किस तरह लिखेंगे, T1 T3 बिलोंग्स टू R। सो दिस इज इक्विवेलेंस रिलेशन। लिख लेना आप लोग, ठीक है। समझ में आई बात? तो इसको आप लोग अच्छे से, ओके बच्चों। तो अभी हम लोग देख रहे हैं रिलेशन। पिछले क्लास में हमने देखा था टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में हमने देखा था कि सर जो हमारा रिलेशन होता है उसमें मेनली जो हम लोग पढ़ते थे वो हमारा क्या होता था, रिफ्लेक्सिव होता था, एक हमारा सिमेट्रिक होता था और एक हमारा क्या होता था, ट्रांजिटिव होता था। और जिस दिन सर ये तीनों को अगर फॉलो करता था अगर कोई भी रिलेशन, तो उसे हम क्या बोलते थे, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इसमें हमने काफी अच्छे से पिछले क्लास में डिस्कस किया था, क्वेश्चंस भी किए थे और समझे थे किस तरह हम लोग रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक हम लोग प्रूव करते हैं, और अगर तीनों हो तो इक्विवेलेंस किस तरह प्रूव करते हैं। ओके, तो आज फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखेंगे और हम लोग ज्यादा समझेंगे कि सर और किस तरह इसके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें कभी पूछ दिया कि इसको क्या करो, आप इक्विवेलेंस प्रूव करो, तो इक्विवेलेंस का मतलब सिर्फ इतना है कि आज आपको क्या करना है, रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, सिमेट्रिक प्रूव करना है और ट्रांजिटिव प्रूव करना है। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है सो दैट द रिलेशन R, मतलब क्या शो करना है, एक रिलेशन आपका क्या है R ऑन A, मतलब कोई आपका एक सेट A है। A क्या है आपका सेट, उसको लिख लेते हैं। सेट A क्या है सर मेरा, ये हमें किस फॉर्म में लिखा हुआ है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये हमें किस फॉर्म में लिखा हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इसे हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू इंटीजर और x क्या होना चाहिए, 0 से 12 तक। मतलब क्या सर, 0 1 2 3 4, यही हो रहा होगा हमारा 12 तक, यही हमारा होगा सेट्स। अब इसमें क्या बोला है, इसमें आपको बोला है गिवन बाय रिलेशन। एक आपको रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है सर, आपको रिलेशन दिया हुआ है कि एक आपका R रिलेशन है जो A, B के टर्म में है, और A और B में क्या रिलेशन है, तो A और B में आपको रिलेशन दिया हुआ है A माइनस B का मॉड क्या बोला है, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। मतलब सर इसका जो ये किसके बराबर होना चाहिए, ये मल्टीपल ऑफ 4 के बराबर होना चाहिए। मतलब कुछ A ऐसा पुट करो, कुछ B ऐसा पुट करो जिसमें क्या हो कि जो भी सॉल्व करके आओ क्या है, 4 के मल्टीपल में आना चाहिए, ठीक है। तो सर 4 के मल्टीपल को सर हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सर हमारा जो आना चाहिए 4 लैम्डा आ गया सर मल्टीपल ऑफ 4,
ठीक है, ये हम क्या लिए और थोड़ा अच्छे से इसको लिख दिए, या इसको और भी अच्छे से हम लोग लिख सकते थे कि सर आर जो मेरा था वो क्या था, ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी, और मॉड को हटा के हम लोग क्या करते हैं प्लस माइनस डाल देते हैं इधर, तो क्या हो जाता प्लस माइनस 4 लेमडा, ये भी हम लोग बोल सकते थे। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, मतलब शो करना है कि ये सेट हमारा ए है, ये हमारा रिलेशन है, और ये जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। और जब भी इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं, सिमेट्री की बात करते हैं और ट्रांजिटिव की बात करते हैं। उसके बाद बोला फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन, मतलब वो सारा एलिमेंट फाइंड करो जो क्या हो रहा है, रिलेटेड टू वन हो रहा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास। चलिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम लोग यहां तक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिफ्लेक्सिव करेंगे। ठीक है, तो पिछले क्लास में हमने देखा था रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं, तो फॉर रिफ्लेक्सिव होने के लिए आपको याद होगा, आप थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं। फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए सर, रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए सर, जो भी आपका जो भी सेट्स ऑफ ए है उसका क्या होना चाहिए, जो एलिमेंट है ना उसका क्या होना चाहिए, पेयर होना चाहिए। मतलब उसमें जो आपका रिलेशन उसमें क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। मतलब सर फॉर रिफ्लेक्सिव क्या होना चाहिए सर, ए बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए सर, हमारा क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना। तो हम मान लेते हैं कि कोई हमारा सर लेट क्या था, कोई भी हमारा एक एलिमेंट था रिलेशन का, वो किससे बिलोंग कर रहा था, आर से बिलोंग कर रहा था। ठीक है, और इसको हमने क्या किया, इस रिलेशन में पुट करके देखा सेटिस्फाइड किया कि नहीं। तो जब हमने इसमें पुट किया तो क्या लिखा हमने, a माइनस ए, ठीक है, a माइनस ए इक्वल टू 4 लेमडा। अगर मान लिया कि मैंने लेट को एक रिलेशन था a है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो हमने क्या देखा सर, ये क्या आ गया मेरा 0 आ गया, और यहाँ पे सर हम बोल सकते थे कि ये हमारा क्या है, प्लस माइनस 4 लेमडा, यही आया हमारा। तो क्या बोलोगे, क्या सर 0 4 का मल्टीपल है क्या, यस, 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर, सबका मल्टीपल होता है। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो आप बोलोगे हाँ सर ये तो स्टेटमेंट ट्रू है, ये क्या है सर, हमारा ट्रू है स्टेटमेंट है। तो अगर ट्रू स्टेटमेंट हो रहा होगा तो आप क्या बोलोगे सर, ये जो हमने माना था ना वो बिल्कुल सही है। मतलब क्या होगा सर, ए बिलोंग्स टू क्या हो रहा होगा, हेंस क्या बोलोगे, ए बिलोंग्स टू आर। सो क्या होगा ये सर, सो ये क्या हो रहा होगा सर, जो हमारा रिलेशन है आर इज रिफ्लेक्सिव। समझ में आया। अरे देखो ना यहाँ पे मान लो और किसी दिन आप क्या पुट कर दे, 2 2, तो 2 माइनस 2 कितना हो गया, 0, 0 इज मल्टीपल ऑफ 4, 3 3 मल्टीपल ऑफ 4 0, ठीक है ना। मतलब कुछ भी आप ए ले रहे हो, क्या हो रहा है, इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। समझ में आया। और इस रिलेशन को अगर फॉलो कर रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, वो रिलेशन में आ रहा होगा। समझ में आया, तो रिफ्लेक्सिव है। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, सिमेट्रिक देखेंगे। सिमेट्री के लिए क्या देखे थे, सिमेट्री के लिए हम लोग क्या जानते थे, फॉर सिमेट्री क्या होना चाहिए, अगर सर हमारा क्या है, अगर हमारा ए बी किससे बिलोंग कर रहा था, आर से बिलोंग कर रहा था। अगर ए कॉमा बी किससे बिलोंग कर रहा था, आर से बिलोंग कर रहा था, इसका मतलब क्या है सर, दिस इंप्लाइज क्या है सर, हमारा बी ए भी क्या होना चाहिए, वो भी क्या से बिलोंग करना चाहिए, आर से बिलोंग करता है। तब उसको हम क्या बोलते हैं कि वो कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। समझ में आया, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन है। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर लेट हमारा क्या था, कोई भी एक रिलेशन था, ठीक है ना। लेट क्या बोलोगे सर, ए माइनस बी हमारा क्या था, बिलोंग्स टू आर था, ए माइनस बी बिलोंग्स टू आर था। तो आप अगर इस रिलेशन में अगर पुट कर रहे होगे तो क्या लिखोगे, ए माइनस बी इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 लेमडा होगा ना, 4 लेमडा। अगर आप किसी दिन इसमें से माइनस कॉमन ले लेते हो तो आपको क्या मिलेगा, आप अगर इससे माइनस कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा आपको, माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो गया, प्लस बी माइनस ए इक्वल टू क्या हो गया, 4 प्लस माइनस 4 लेमडा। माइनस उससे मल्टीप्लाइड हुआ तो कितना हो गया सर, बी माइनस ए, क्या हो गया, माइनस मल्टीप्लाइड हुआ तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस 4 लेमडा, ये हो गया। तो क्या बी माइनस ए भी मल्टीपल ऑफ 4 लेमडा है क्या, मल्टीपल ऑफ 4 है क्या, बोल सकते हैं क्या। यहाँ पे हमने क्या बोला कि सर ए माइनस बी मल्टीपल ऑफ 4 था, तो b माइनस ए भी तो मल्टीपल ऑफ 4 है। तो आप क्या बोलोगे, सो क्या बोलोगे सर, b कॉमा ए बिलोंग्स टू r। मतलब a कॉमा b बिलोंग्स टू r था, तो b कॉमा ए भी बिलोंग्स टू किससे था, r था। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये कौन सा रिलेशन है, ये हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है।
ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे, दिस इज सिमेट्रिक ट्रिक ऑन आर। तो क्या बोलोगे, सो दिस इज क्या बोलोगे, सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है। अब उसके बाद क्या देखेंगे सर, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या जाना था कि अगर सर कोई राम श्याम का भाई था और श्याम मोहन का भाई था तो क्या होगा सर, राम और मोहन क्या हो रहा होगा, आपस में भाई भाई हो रहा होगा। मतलब क्या सर, ट्रांजिटिव के लिए आप क्या बोलोगे कि सर अगर हमारा क्या था ए, इफ, ध्यान देना, इफ, यदि ए बिलोंग्स टू बी था, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर था। ठीक है। इसका मतलब क्या सर, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर था और बी कॉमा सी क्या था, बिलोंग्स टू आर था, देन मस्ट है कि उस रिलेशन में क्या होना चाहिए, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। जहां पे ए, दिस इंप्लाई क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, जहां पे ए बी सी क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना। कहां से मेरा आना चाहिए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी सी बिलोंग्स टू ए। समझ में आया। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, हमारा वो होना चाहिए, तभी हम उसको क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। अगर ये हो और ये भी हो तब इसकी बात करते थे, अगर ये हो और ये हो ही ना तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। तो बात ही नहीं करेंगे तो वहां पे हम ओपन बोल देंगे कि सर ये ट्रांजिटिव था। ठीक है। जहां पे हमें सोचने पे मजबूर करे तब हम लोग सोच के बोलेंगे ट्रांजिटिव है कि नहीं है। जहां पे नहीं सोचना पड़े वहां पे आप ओपन बोल देना कि सर वो ट्रांजिटिव था। ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव हमने देख लिया। अब सर क्या ये ट्रांजिटिव है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसको उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है। इसको मैं हटाता हूं। अब सर क्या किया जाए वहां से, तो वहां से सर हम लोग क्या मान लिए, फॉर ट्रांजिटिव के लिए क्या मान लिए, लेट हमारा क्या था, ए बी बिलोंग्स टू क्या था, हमारा आर था। ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, ए माइनस बी बिलोंग्स टू क्या हो गया सर, 4, ए माइनस बी कितना हो गया सर, 4 लेमडा हो गया। एंड हम ये भी मान लेते हैं कि बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर था, तो हम क्या लिख सकते हैं, बी माइनस सी इक्वल टू 4 प्लस माइनस। ठीक है। तो ये b माइनस सी कुछ और मल्टीपल आया होगा, लेकिन वो भी 4 का मल्टीपल आया होगा। मतलब क्या बोल दोगे सर, आज हम क्या मान लेते हैं, 4 म्यू मान लेते हैं, कोई दूसरा कांस्टेंट मान लेते हैं। और सर अगर दोनों को ऐड करते हैं ना, अगर दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है ना, 1 और इसको इक्वेशन 1 मान लो और इसको क्या मान लो, 2 मान लो। और 1 प्लस अगर 2 करते तो आप क्या बोलते कि सर बी कट गया, क्या बचा, ए माइनस सी। ठीक है। इक्वल टू क्या बचा सर, 4 कॉमन ले लेते हैं प्लस माइनस के साथ, तो कितना बनेगा, लेमडा प्लस म्यू। बोले तो क्या सर, प्लस माइनस क्या हो गया, इसको एक कांस्टेंट मान लो, प्लस माइनस 4 के मान लो, कुछ भी। ठीक है। तो क्या ए माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 है क्या, आप क्या बोलोगे, यस सर ए माइनस सी भी मल्टीपल ऑफ 4 है। तो यदि ए बी बिलोंग्स टू आर था, बी सी बिलोंग्स टू आर था, तो क्या ए सी भी बिलोंग्स टू आर हो रहा है क्या, ये अपने आप आया ना निकल के। तो आप क्या बोलोगे सर, ए सी ऑल्सो क्या बोलोगे सर, ए सी बिलोंग्स टू क्या बोलोगे सर, आर। सो क्या बोलोगे, इट इज ट्रांजिटिव। ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, हेंस इट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों, दिस इज द रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक, ऑल्सो दिस इज ट्रांजिटिव, सो दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। समझ में आया। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। थोड़ा सा इधर उधर मैंने लिख दिया, आप लोग अच्छे से इसको हैंडल कर लेना। ठीक है ना, समझ में आया। तो इस तरह हम लोग प्रूव करते हैं। अब उसके बाद क्वेश्चंस क्या बोला है, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। मतलब सर आपको सेट्स, देखो डेफिनेटली यहां पे समझ में आ रहा होगा, आपको वो सारा सेट्स ऑफ एलिमेंट चाहिए जो किससे होना चाहिए, 1 से रिलेटेड होना चाहिए। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 मतलब क्या होता है सर, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट्स ए, ठीक है ना, बिलोंग्स टू रिलेशन, जो भी आपका आर था ना उससे बिलोंग होना चाहिए। तो आपसे क्या बोला, आज आपको कौन सा एलिमेंट चाहिए, आपको वो एलिमेंट चाहिए जो 1 से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है। और इसको किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे इसका मतलब क्या है सर, मतलब समझ जाओ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो जल्दी, नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, मैं यहां बता देता हूं। मतलब सर इक्विवेलेंस क्लास रिलेशन ऑफ 1 क्या होगा सर, क्या बोलोगे, क्लास का मतलब क्या होता है
कि सर अगर 1 का बात कर रहे हैं ना, तो हमें सर इसमें ये जो हमारा इक्वेशन था ये वाला, इसमें वो टर्म चाहिए जो क्या होना चाहिए सर, जिसको यहाँ पे पुट करने पे क्या आना चाहिए, हमेशा क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए, जिसमें एक एलिमेंट मेरा कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका 1 है, ठीक है ना। और आप इस सेट्स में से क्या उठाओगे कि इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा, जो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर हमें क्या चाहिए, हमें जो आएगा, एक तो हमारा 1 है, तो आपको फाइनली क्या चाहिए, ए, यहाँ पे क्या था आपका, यही था ना, क्या था, ए आपका था a माइनस बी, क्या था आपका, मॉड इक्वल टू क्या था आपका, 4k था, यही था आपका 4 लैम्डा था, ठीक है ना। इसको क्या बोले थे हम लोग, प्लस माइनस। तो आप क्या रखोगे कि ये वाला इसको सेटिस्फाइड कर जाएगा, तो आप क्या बोलोगे सर, एक हमारा 1 है, दूसरा आप क्या रख दीजिए सर, मॉड लगा दो यहाँ पे, दूसरा क्या रख दीजिए सर, एक 5 रख दीजिए, तो 1 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4, और 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 4, यही ना होगा, सॉरी 1 माइनस 5 4, 5 माइनस 1 4, उसका तो मॉड लगाओ, मल्टीपल ऑफ 4, मतलब एक एलिमेंट क्या हो रहा होगा आपका, 5 हो रहा होगा। और क्या हो सकता है सर, किसी दिन आप a की वैल्यू तो 1 है, एक बार आपने क्या रखा, 9 रखा, तो ये भी तो सर 4 का मल्टीपल हो रहा होगा, 8 क्या होता है, मल्टीपल ऑफ 4 होता है ना, तो आप क्या बोलोगे सर हमारा 9 भी हो रहा होगा, ठीक है। और भी कुछ हो रहा है क्या, जो इससे 1 से रिलेटेड हो रहा होगा, इस 1 से लेके आपको, सॉरी 0 से लेके 12 में, तो एक दिन आप ये भी बोल सकते हो सर, आप एक काम करो ना, 1 1 ले लो, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, और 0 हो जाएगा तो सर आप क्या बोलोगे सर, दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब क्या होगा सर, एक हमारा 1 भी हो रहा होगा, ठीक है, समझ में आई बात। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये हमारा क्या था, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ रिलेशन, ठीक है। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि लेट आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ऑल लाइन, मतलब आर क्या है सर, आर एक ऐसा रिलेशन है जो क्या है, ऑल लाइन इन अ प्लेन, मतलब जितना भी लाइन था ना आपका प्लेन पे, वो सब के बीच में कुछ एक रिलेशन दिया हुआ है, और वो लाइन तो बहुत सारा हो रहा होगा प्लेन पे, लेकिन आपको वो एक मतलब उससे कलेक्ट करके आपका लाइन का एक रिलेशन को फॉलो कर रहा है। वो रिलेशन क्या है, डिफाइंड बाय, किस तरह डिफाइन किया गया उस रिलेशन को, L1 L2 कहां से बिलोंग कर रहा है, आर से, दिस इंप्लाइज, मतलब कभी ऐसा लिखा हो, इसका मतलब वो सभी लाइन में से कौन सा लाइन को कलेक्ट किया गया है, वो लाइन को कलेक्ट किया गया है, लाइन L1 इज पैरेलल टू L2। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब मात्र यही है कि सर L1 क्या हो रहा होगा, पैरेलल टू L2 हो रहा होगा, समझ में आया। सो दैट आर इज द इक्विवेलेंस रिलेशन, तो आपको प्रूव करना है कि वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमने देखा था सर कि उसका क्या होना चाहिए, खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूं क्या कोई लाइन खुद का पैरेलल हो सकता है क्या, बिल्कुल सर, एक लाइन खुद का तो पैरेलल होता ही है, वेक्टर आप पढ़े होंगे, ठीक है, कि लाइन को सर इधर उधर शिफ्ट करते वो खुद का ही पैरेलल हो सकता है, ठीक है। तो एक लाइन तो खुद का पैरेलल होगा ही, बोल सकते हैं उसको। तो हम लोग क्या बोलेंगे, लेट, बस इसको लिखना है और कुछ नहीं है। लेट कोई भी लाइन था, एल था, वो क्या था, बिलोंग्स टू आपका क्या था, प्लेन था, मान लो प्लेन पे रहा होगा, या ऑल प्लेन बोल सकते हो, कैपिटल एल। ये जो एल था वो किससे बिलोंग कर रहा था, ऑल लाइन से बिलोंग कर रहा था, ठीक है। तो अगर आप बोलते हो कि सर L1 पैरेलल टू L2, इसका मतलब क्या होता है सर, क्या बोलोगे कि सर L1 क्या हो रहा होगा, L2 क्या हो रहा होगा, बिलोंग्स टू R हो रहा होगा, ठीक है। उसी दिन हम लोग क्या बोलते हैं कि L हमारा क्या था, बिलोंग्स किससे कर रहा था, सेट ऑफ पैरेलल लाइन से, इसी से बिलोंग कर रहा होगा। तो क्या सर कोई लाइन खुद का पैरेलल हो सकता है क्या, बिल्कुल। तो हम क्या नहीं लिख सकते हैं, L1 पैरेलल टू L1, इसका मतलब क्या हो रहा होगा सर, L1 कॉमा L1 ऑल्सो बिलोंग्स टू R। तो आप क्या बोलोगे, सो R इज, सो क्या बोलोगे, R इज रिफ्लेक्सिव, बस यही, और कुछ नहीं है, बहुत कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है सर, सिमेट्रिक प्रूफ करने के लिए बोला है। तो क्या ये सिमेट्रिक हो रहा होगा क्या, थोड़ा सोच के बताओ। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है सर, कि अगर L1 पैरेलल टू L2 था तो L2 भी L1 के पैरेलल था, ऑब्वियसली। अगर राम श्याम का भाई था तो श्याम भी राम का भाई होगा, मोहन का तो होगा नहीं। तो आप क्या बोलोगे कि सर क्या हो रहा होगा, अगर इफ, अगर बोलते हैं इफ, अगर हम लोग बोलते हैं L1 पैरेलल टू L2, इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है L1 L2 बिलोंग्स टू R, ठीक है।
ऑल्सो बोल सकते हैं, ऑल्सो वी कॉल L2 पैरेलल टू L1। अरे ये इसका पैरेलल है या ये इसका, बात तो बराबर है ना। तो आप क्या बोलोगे, इसका मतलब ये बोलोगे कि L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, सो R इज, रिलेशन जो आपका R था जो डिफाइन किया गया था, इज क्या बोलोगे, सिमेट्रिक। समझ में आया ना? ठीक है। अब क्या करना है सर, हमको ट्रांजिटिव प्रूव करना है। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सर अगर L1 पैरेलल टू L2 था, मान लो ये लाइन L1 है, ये है L2 है, ठीक है, और L2 किसी तीसरे का पैरेलल था L3 का, तो क्या L1 L3 पैरेलल होगा क्या? बिल्कुल। अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो ऑब्वियसली ये दोनों तो पैरेलल ही हो रहा होगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि सर इफ, यदि L1 पैरेलल टू L2, इसका मतलब क्या हो रहा है सर, L1 L2 बिलोंग्स टू R। ठीक है, फिर क्या बोलोगे सर, L2 पैरेलल टू, लेट क्या मान लो, लेट मान लो कि सर L1 L2 L3 कहाँ से बिलोंग कर रहा है आपका, कहाँ से बिलोंग कर रहा है, कैपिटल L से, मतलब सेट ऑफ लाइन। ठीक है, L1 पैरेलल टू L2 तो क्या लिखे, L1 L2 बिलोंग्स टू R, और L2 पैरेलल टू L3 बोल रहे होंगे तो इसका मतलब क्या बोल रहे होंगे सर, L2 L3 बिलोंग्स टू R, और दिस इंप्लाइज क्या बोलोगे, इसका मतलब बोल सकते हैं सर ऑल्सो वी कॉल्ड L1 पैरेलल टू L3 सच दैट, क्या बोलोगे कि सर L1 बिलोंग्स टू L3। तो क्या बोलोगे कि सर, क्या बोलोगे, दिस इज, क्या बोलोगे, या बोल दोगे दिस रिलेशन इज, क्या बोलोगे, यहाँ क्या लिखे, सो R इज ट्रांजिटिव। अब क्या बोलोगे सर, ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, और हमारा क्या था, ट्रांजिटिव था। तो ये क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन था। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, हैंस दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, सो इट इज, क्या बोलोगे, इक्विवेलेंस। ठीक है ना, समझ में आया? तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये हमारा क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब जो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था, इसका मतलब वो क्या था, इक्विवेलेंस रिलेशन था। ठीक है ना। अब इसी में एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि L1 L2 बिलोंग्स टू R और L1 परपेंडिकुलर टू L2, L1 परपेंडिकुलर टू L2, और आपसे पूछता है कि क्या इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो आप थोड़ा सोच के देखो, रिफ्लेक्सिव अगर हम लोग प्रूव करते तो हम लोग क्या बोलते हैं, L1 परपेंडिकुलर टू L2 होगा क्या, बिल्कुल सर। अगर ये लाइन L1 है, ये परपेंडिकुलर है L2 पे, तो क्या L2 भी L1 पे परपेंडिकुलर हो रहा है क्या, बिल्कुल सर। ठीक है ना, अगर L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, ठीक है, L2 भी परपेंडिकुलर टू L1 हो रहा होगा, बिल्कुल सर। तो इसका मतलब क्या बोलोगे सर, ये हमारा क्या था, सिमेट्रिक है। अगर रिफ्लेक्सिव की बात करें तो क्या बोलोगे सर, L1 खुद का कभी परपेंडिकुलर होगा क्या, कभी हो सकता है क्या, नहीं होगा ना। तो आप क्या बोलोगे सर, L1 खुद का तो परपेंडिकुलर हो नहीं रहा होगा, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं था। ट्रांजिटिव की बात करेंगे, अगर L1 परपेंडिकुलर टू किसके था, L2 के था, और L2 किसी तीसरे के परपेंडिकुलर मान लो L3 के था, ठीक है ना, ये वाला इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो क्या ये और ये कभी आपस में परपेंडिकुलर होंगे क्या, नहीं होंगे ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा ट्रांजिटिव भी नहीं था, तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। समझ में आया? तो इस तरह हम लोग रिलेट करके इसको और अच्छे से आप लिख सकते थे, ठीक है ना, और भी लिखना आप अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह हम लोग इसको रिलेट करके हम लोग किस तरह इक्विवेलेंस रिलेशन को हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। और भी एक दो क्वेश्चन देखते हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन करो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं कि और भी क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट किया जाता है। क्वेश्चन क्या है हमारा, अ रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ पीपल ऑफ ए सिटी। मतलब आज आपको कौन सा रिलेशन चाहिए, आपको एक सिटी था उसमें बहुत सारे पीपल रहे होंगे, तो उसमें वो रिलेशन चाहिए जिसमें क्या था सर, एक्स वाई सच दैट एक्स इज वाइफ ऑफ वाई। मतलब जहां पे सर एक्स हमेशा क्या थी, वाई का वाइफ थी, ठीक है ना, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू पीपल, ठीक है। फिर क्या बोला है कि चेक रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चेक कीजिए कि सर ये रिफ्लेक्सिव था
था या नहीं था, सिमेट्रिक था या नहीं था, या ट्रांजिटिव था या नहीं था। चलो हम एक एक करके चेक करते हैं। अब जिस दिन हम लोग रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे, तो रिफ्लेक्सिव की बात करते हो तो हम क्या करते हैं, ए की बात करते हैं। तो क्या आज हम लोग बोल सकते हैं क्या सर x इज वाइफ ऑफ वाई, x इज वाइफ ऑफ x, क्या कहीं बोल सकते हैं क्या? रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए सर, x, x होना चाहिए, तभी इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। तो इसका मतलब आप क्या पढ़ोगे सर, x इज वाइफ ऑफ x। तो क्या कभी कोई खुद किसी का वाइफ हो सकता है क्या? नहीं होगा ना। तो आप क्या बोलोगे सर ये रिफ्लेक्सिव है क्या? तो आप क्या बोलोगे, नहीं सर ये तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो क्या बोलोगे, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव बिकॉज X is not wife of itself, मतलब X कभी अपने आप की वाइफ नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं सर, सिमेट्रिक देखते हैं। अब सिमेट्रिक में आप लोग समझ ही रहे हो, बोलने की आवश्यकता नहीं है कि सर क्या था सिमेट्रिक में, हमें क्या प्रूव करना था, अगर क्या था x y का क्या था, वाइफ था, x y की वाइफ थी। तो क्या सर कभी y x की वाइफ हो सकती है क्या? ऐसा कभी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना। अगर ये इसकी वाइफ है तो ये कभी इसकी वाइफ होगी क्या? नहीं होगा ना। तो आप क्या बोलोगे सर, क्या बोलोगे सर, x, y बिलोंग्स टू r तो था सर। और रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, अगर x y बिलोंग्स टू r है तो y x भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए। बट आप क्या बोलोगे, बट सर y नॉट बिलोंग्स टू r। क्यों सर, y इज, क्यों बोलोगे सर, बिकॉज y इज नॉट वाइफ ऑफ x, सो इट इज नॉट, क्या बोलोगे, नॉट सिमेट्रिक। समझ में आया? कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना। अब आते हैं ट्रांजिटिव की बात। अब आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने जा रहा हूं कि अगर x क्या था, x y का वाइफ था, ठीक है ना। ट्रांजिटिव कब होगा, सोचो ट्रांजिटिव होगा क्या, अगर x y का वाइफ था और y किसका वाइफ था, z का था, ठीक है। अगर ऐसा कुछ रहा होगा तो फॉर ऑल क्या होना चाहिए, सच दैट हमारा क्या होना चाहिए सर, x z का वाइफ होना चाहिए। ऐसा कहीं पॉसिबल है क्या, x इसका ही वाइफ होगा उसका ही वाइफ हो रहा होगा, नहीं है ना, पॉसिबल तो नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, इसको ट्रांजिटिव बोलोगे। सोचो तो यहाँ पे बच्चे जनरली गलत कर देते हैं। क्या गलत करते हैं समझना, ठीक है। जब हम लोग बोलते हैं कि सर x क्या था, x क्या था हमारा, बिलोंग्स टू r था, ठीक है, ये तो ठीक है, ये तक सही है। लेकिन सर क्या कभी y, ठीक है ना, y बिलोंग्स टू z होगा क्या, ऐसा हो रहा होगा क्या रिलेशन में? तो आप क्या बोलोगे सर, ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा। हमने ट्रांजिटिव का डेफिनेशन क्या देखा था कि अगर क्या देखा था, अगर ए बी बिलोंग्स टू आर हो रहा था और बी सी बिलोंग्स टू आर हो रहा था, तब हम लोग देखते थे कि सर ए सी बिलोंग्स टू आर है कि नहीं। मतलब ये हो रहा था, ये हो रहा था, तब ये होना चाहिए था। लेकिन आज ये तो हो रहा है, लेकिन क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर या ये टर्म तो हमारा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये टर्म तो y, z बिलोंग्स टू r तो हो ही नहीं सकता है। अगर ये इसका वाइफ हो रहा होगा तो ये तो किसी और का वाइफ होने नहीं जाएगा, तो ऐसा तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। और एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो कभी हम लोग x और z की बात ही नहीं करेंगे। तो क्या इसको हम लोग ट्रांजिटिव बोलेंगे? बिल्कुल। अगर वो होता और वो नहीं होता तब हम लोग बोलते कि ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन आज तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं उस पर। तो आप क्या बोलोगे, इसे क्या बोलोगे कि सर ये हमारा ट्रांजिटिव था। और जनरली बच्चे यहाँ क्या बोलते हैं कि सर ट्रांजिटिव नहीं था, ये क्या था हमारा, ट्रांजिटिव था। क्यों सर, बिकॉज नो एनी पेयर एग्जिस्ट वेयर y is वाइफ ऑफ z। ऐसा कोई पेयर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है आपके रिलेशन में, तो आप क्या बोलोगे, सो इट इज ट्रांजिटिव।
समझ में आया? मतलब क्या सर, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं था, ये हमारा सिमेट्रिक नहीं था, बट ये हमारा ट्रांजिटिव था। क्यों था सर? क्योंकि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर कर रहा था, लेकिन वाई जेड कभी बिलोंग ही नहीं कर रहा था। ऐसा कोई पेयर था ही नहीं, और कोई पेयर था ही नहीं तो उस पर बात ही नहीं करेंगे, इसका मतलब वो हमारा ट्रांजिटिव था। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसको आप लोग जल्दी नोट डाउन करो, फिर इसको क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, तो अभी तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि सो दैट द रिलेशन आर, आपको एक रिलेशन दिया हुआ आर, जहां में ए स्क्वायर, ए हमेशा क्या है, लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, और ए बी बिलोंग्स टू किससे है, रियल नंबर से है। तो आज आपको क्या शो करना है कि इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक एंड नॉर ट्रांजिटिव। मतलब ये ना तो रिफ्लेक्सिव था, ना सिमेट्रिक था, और ना ही ट्रांजिटिव था। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए पता है ना क्या क्या होता है सर, 2 2 3 3 4 4 ऐसा कुछ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सिमेट्री के लिए क्या होता है सर, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो 2 1 भी बिलोंग करना चाहिए। और ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है, अगर 2 3 और 3 4 था तो क्या होना चाहिए, 2 और 4 भी बिलोंग करना चाहिए। तो ऐसा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं। लेकिन आज हमें क्या करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो किस तरह हम लोग प्रूव करेंगे, तो हमें कोई एग्जाम्पल लेके देखना पड़ेगा। ठीक है, कि उसको क्या करना पड़ेगा, हमको सेटिस्फाइड करवाना पड़ेगा कि वो हमारा क्या था, रिफ्लेक्सिव नहीं था। तो हम लोग मान लेते, कोई एग्जांपल लेते। लेट मान लो आपका था 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू आर। ये आपका क्या कर रहा था, बिलोंग्स टू आर कर रहा था। किस तरह सर, 1/2 क्या रियल नंबर है, क्या बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल दो, आर मत बोलो, रियल नंबर। ये क्या सर, हमारा रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। हाँ सर, अगर रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो इसको सेटिस्फाइड करना चाहिए। इसको सेटिस्फाइड करेगा तभी ना बोलेंगे कि सर ये रिफ्लेक्सिव है। तो इसको में पुट करके देखते हैं, तो क्या पुट करेंगे, अगर ए की जगह 1/2 पुट करते हैं, लेस देन इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, तो क्या कभी इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1/4। तो क्या कभी 1/4 ग्रेटर देन 1/2 हो सकता है क्या, नहीं ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये हमारा जो रिलेशन था रिफ्लेक्सिव नहीं था, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या देखेंगे, क्या प्रूव करना है हमें, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या देखे थे हम लोग कि सर अगर 1 2 बिलोंग्स टू आर है तो 2 1 भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब सर लेट, अगर हम लोग बोल देते हैं लेट 1 2 बिलोंग्स टू आर था, ठीक है, बट 2 1 नॉट बिलोंग्स टू आर होगा सर। क्यों सर, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, देखो ना 1 का स्क्वायर क्या 2, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है सर। लेकिन क्या सर, अगर 2 का स्क्वायर करो 2 लेस देन 1 स्क्वायर होगा क्या, क्या ये ट्रू है क्या, इसका स्क्वायर कभी इससे बड़ा हो सकता है क्या, नहीं ना। तो आप क्या बोलोगे कि सर हमारा जो था, हमने ये एग्जाम्पल पुट किया और उसको सेटिस्फाइड नहीं किया, किसके लिए, सिमेट्रिक के लिए। तो आप क्या बोलोगे, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, चलो अब हम लोग देखें ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या देखेंगे सर, इसको भी हमें क्या प्रूव करना है कि ये हमारा क्या है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो फिर हम कोई वैल्यू लेके सेटिस्फाइड नहीं करवाएंगे। तो आज हम क्या बोल देंगे कि सर हमारा जो था 1, मान लो बोल देते हैं इफ, ठीक है ना, बोल देते हैं कि 1, -3 क्या है, बिलोंग्स टू आर है। सही बात है सर, सही है, ट्रू है। या 2, -3 बोलते हैं, ठीक है, ट्रू है सर। क्यों ट्रू है सर, 2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू -3 का होल स्क्वायर, बोले तो 9। एंड और एक ले लेते हैं हम लोग सर, -3, 1, ये भी ट्रू है सर। कैसे सर, -3 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ऑब्वियसली ये हमारा पॉजिटिव है, नेगेटिव है। बट, ठीक है ना, बट क्या बोलोगे सर, बट हमारा जो हो रहा है सर 2, मतलब ये ए बी और बी सी है तो ए सी होना चाहिए, बट 2 1 नॉट
बिलोंग्स टू आर। क्यों क्यों सर? क्योंकि अगर हम लोग क्या लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 2, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, क्या ये ट्रू है? नहीं है ना। तो हमने क्या देखा कि सर ये भी बिलोंग कर रहा था, ये भी बिलोंग कर रहा था हमारा, ये भी हमारा क्या बिलोंग कर रहा था आर से, लेकिन हमारा ये जो 2 था वो बिलोंग नहीं किया हमारा आर से, तो हम क्या बोलेंगे कि सर ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या बोलोगे? सो आर नॉट, क्या बोलोगे? ट्रांजिटिव। और इसमें तो एक भी अगर कोई होने से मना कर देता तो आप क्या बोलते? सर इक्विवेलेंस नहीं है, लेकिन यहाँ तीनों बोल दिया, मना कर दिया, तो अब ये ऑब्वियसली इक्विवेलेंस नहीं रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशन के क्वेश्चंस बनाते हैं।